सो हाय, दिस इज़ मीत और आज हमारे साथ है शांतनु, ठीक है, जिन्होंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ली है। सो भैया आज हम बात करने वाले हैं कि भाई ओवरऑल क्या पढ़ाई की थी, कैसी चीज़ें हुई थी 4 साल में, फिर कैसे ऑफ कैंपस में भाई प्लेसमेंट क्रैक की, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है एज़ पर मी, एंड और बातें करेंगे कि क्या चल रहा है आजकल वगैरह। तो शुरू करते एक छोटे से इंट्रो से। सो हेलो गाइस, मैं हूँ शांतनु और DJ सांघवी कॉलेज पास आउट हूँ दिस ईयर ग्रेजुएट। और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, एक AI और क्रिप्टो कंपनी है बेस्ड आउट ऑफ US, बट हमारा ऑफिस है बेंगलोर में, बट मुझे रिमोट जॉब मिला है, सो इट्स चिल। और या दिस इज़ व्हाट इट इज़। नाइस कि अगर तुम क्रिप्टो में और AI में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो भाई तुम्हें ये वीडियो देखनी चाहिए, और अगर क्रिप्टो कमाने की बहुत लालसा है तुम्हें तो फिर भी देखनी चाहिए, ठीक है। तो तो शुरू करते हैं पहली चीज़ के लाइक जब कॉलेज में एडमिशन हुआ, ठीक है, तो कैसे एडमिशन हुआ, देन ओवरऑल जर्नी क्या थी 4 साल की, वो बताओ थोड़ा सा। ओके, तो सबसे पहले तो जब मैं 10th या फिर इसमें था तो मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होता है IIT JEE, और मुझे लाइक उससे डर लगता था कि मैं कंप्यूटर के सामने बैठूंगा पूरा दिन जॉब करूंगा, उससे बहुत फटती थी मेरी। और मुझे बनना था कुछ ज़्यादा ऐसे ही, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया या फिर साइंटिस्ट फिजिशियन वगैरह वगैरह, तो वो सब था। फिर पता चला कि IIT JEE कुछ होती है 11th जब मैं आया, तो फिर उसके लिए पढ़ाई स्टार्ट की। फिर तो लगा था एडवांस तो हो ही जाएगा, IIT तो है ही अपने पास। फिर पता चला कि उसके लिए थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो वो किया, बट IIT JEE में इतना कुछ खास हुआ नहीं। बट MSc CT थोड़ा ईजियर था तो उसमें थोड़ा अच्छा हो गया और DJ सांघवी लग गया। फिर DJ सांघवी में आके भी मेरा वही मेंटालिटी था कि नहीं, मुझे तो कंप्यूटर वाले जॉब नहीं करनी है, मुझे कुछ तोड़ू करना है। फिर फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ाई की। फर्स्ट ईयर में तो खैर फिजिक्स केमिस्ट्री था, मेरी ब्रांच थी CSE विथ डेटा साइंस। यस, सो फर्स्ट ईयर में सबके सब्जेक्ट सेम होते हैं, तो वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री था, मज़ा आ गया, बहुत पढ़ाई की, बहुत ग्रेजुएट मिला, कुछ 9.8 कुछ CGPA था मेरा। फिर पता चला सेकेंड ईयर में आके कि ये सब तो मोह माया है। सेकेंड ईयर में एक्चुअली होता है भाई। हाँ, सेकेंड ईयर में पूरा मन उड़ जाता है एकदम। सेकेंड ईयर में फिर सब उड़ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं था, सब कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट्स आ गए। मैं बोला ये क्या हो रहा है भाई, मैंने तो ये सोचा नहीं था। बट फिर धीरे धीरे करते करते थोड़ा मज़ा आने लगा कि कंप्यूटर साइंस क्या होता है, फिर क्या क्या ऐप्स बना सकते हैं। लाइक एट द एंड कुछ बनाना ही था, तो फिर चाहे वो रॉकेट हो या फिर कोई ऐप हो जो कि रॉकेट में हेल्प कर रहा है, इज़ द सेम थिंग, राइट। सो वही बिल्डर मेंटालिटी थी पहले से कि कुछ बनाना है, कुछ बनाना है। फिर सेकेंड ईयर तो हो गया ऐसे ही। फिर थर्ड ईयर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, वो थी हैकेथॉन्स। और थर्ड ईयर में हमारे कॉलेज में काफ़ी 2-3 हैकेथॉन होते हैं ईयरली, थोड़े बड़े लेवल के, लाइक 2 लाख 3 लाख ऐसे उनके प्राइजेस होते हैं। तो वो हैकेथॉन्स हुए। फिर इनिशियली तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बस हम जाते थे, बोलते थे ये हो क्या रहा है, 24 घंटे में क्या बनेगा, कुछ कैसे बनेगा। फिर 2-3 हैकेथॉन्स के बाद हमें पता चला कि हाँ ठीक है, मतलब पूरा नहीं बनाना होता है प्रोजेक्ट स्क्रैच से, थोड़ा सा इंस्पिरेशन वगैरह लेके, फिर रिपोज क्लोन करके, फिर क्लोन रिपो पे ऐड अपना फीचर वगैरह करके वो कर सकते हैं। तो फिर वैसे हमने फिर सेकेंड ईयर में थोड़ा, लाइक थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में थोड़ा सीखा हमने कि कैसे हैकेथॉन्स होते हैं। फिर मज़ा आने लगा, फिर इंसेंटिव भी था कि कुछ बना रहे हो उसके पैसे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि फ्री में कर रहे हैं। तो फिर अराउंड थर्ड ईयर एंड होते होते हमने कुछ 6-7 हैकेथॉन जीते होंगे तब तक। तो फिर काफ़ी एक्सपीरियंस मिल गया था कि कैसे वर्क करते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं, जल्दी से कैसे बिल्ड करते हैं, फिर जजेस को क्या पसंद आता है, क्या लोगों को पसंद आता है प्रोडक्ट में। तो फिर वो सब था। फिर मेरा क्रिप्टो एंगल तब आया जब मेरा एक सीनियर था, मतलब 2-3 सीनियर थे जो कि क्रिप्टो में थे, इतने लोग नहीं थे, उनको गिन के 3-4 लोग होंगे पूरे कॉलेज में जो कि यहाँ इस फील्ड में है, क्रिप्टो वगैरह में। तो फिर मैंने उनको पूछा कि भाई करते क्या हो आप, Web3 वगैरह में करते क्या हो, क्योंकि वो बहुत बंदा घूम रहा था, US जा रहा था, फिर जापान जा रहा था, बहुत कुछ कर रहा था। फिर मैंने उसको पूछा कि ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या कर रहे हो जो घूमने मिल रहा है और ये सब करने मिल रहा है। तो बोला मैं हूँ क्रिप्टो में, Web3 मैं बिल्ड करता हूँ, और उसके जो Web3 वाले लोग हैं वो पूरे ग्लोबली फैले हुए हैं, तो मुझे यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। तो फिर मतलब ठीक है भाई, देख लेते क्या है Web3। फिर मैंने स्टार्ट किया क्रिप्टो में, स्टार्ट किया मैंने एक साइफ्रिन का एक वो है 24 आवर्स का कुछ कोर्स है Web3 का, जिसमें सारा बेसिक्स कवर हो जाता है Web3 के बारे में। हाँ, यूट्यूब पे ही है, फ्री है। सॉलिडिटी कोर्स, ब्लॉकचेन एंड सॉलिडिटी कोर्स, फुल स्टैक वाला एक कोर्स है। फ्री कोड कैंप यूट्यूब चैनल है, फ्री कोड कैंप, यस। सो
वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे देखा कि अरे ये तो लाइक 70-80% तो वही था जो मुझे आता था, वेब 2 वाला ही सीन था जो फिर नॉर्मल फुल स्टैक होता है। 70-80% वही होता है, बस वो 20% आता है क्रिप्टो वाला पार्ट, और एक 5% होता है कि तुम कैसे दोनों वर्ल्ड्स को मर्ज कैसे कर रहे हो, लाइक वेब 2 और वेब 3 को कैसे मर्ज कर रहे हो, वो वाला पार्ट होता है। सो यही होता है पूरे क्रिप्टो में। तो क्रिप्टो में वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि लोगों को स्कैम लगता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग वेडिंग करता है, मीम कॉइन वो फुल वैसा कुछ नहीं होता। क्रिप्टो अलग होता है और वेब 3 अलग होता है। तो वेब 3 में मोस्टली डेवलपर्स लोग होते हैं जो कि बिल्ड करते हैं चीज़ें उस प्लेटफॉर्म पे, और क्रिप्टो में होते हैं ट्रेडर्स जो कि बस ट्रेड करते हैं, आज बेचा कल कमाया वैसा सब। तो वो इतना सस्टेनेबल लगता नहीं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट एट द एंड क्रिप्टो में लोग आते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। AI वगैरह में जाते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट करने के लिए या फिर कुछ आगे बड़ा करने के लिए, बट क्रिप्टो में अब तक जितना मैंने देखा है तो लोग बस पैसे के लिए आते हैं, यहाँ पे पैसा उठाते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में इन्वेस्टर्स जो है वो अभी भी काफ़ी बुलिश है कि ये लाइक ऑफकोर्स बुलिश होंगे क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत है, तो इन्वेस्टर्स को ये अच्छी लगती है फील्ड जस्ट फॉर मेकिंग मनी। और वो इन्वेस्टर्स फिर उनको अच्छा लगता है कोई स्टार्टअप है जो क्रिप्टो में काम कर रहा है तो उनमें पैसे डालते हैं, और जो स्टार्टअप्स है वो यहाँ से पैसे उठाते हैं और या फिर या तो इसी में बिल्ड करते हैं उनको अगर यहाँ पे पैसा है, बट वो AI में फिर स्टार्ट कर देते हैं बिल्ड करना उसी टाइम से। सो हाँ, तो ये था वेब 3 वाला एंगल। फिर अभी ये जॉब की बात करूँ तो एक मैं गया था ईथ बैंकॉक में, जो कि बैंकॉक में था, और वहाँ पर लास्ट नवंबर में मैं गया था, और वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला जो कि लाइक वो इंटरेस्टेड था जो मैंने बनाया था उस हैकेथॉन में, हमारी टीम ने जो बनाया था उसमें वो इंटरेस्टेड था कि ये तुमने कैसे बनाया, क्यों बनाया। उसने मुझे रीच आउट किया कि तेरा प्रोजेक्ट देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे, और हम भी सिमिलर सा कुछ बिल्ड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अराउंड ही, तूने जैसे बनाया वैसे। सो हमें लगता है कि तेरे पास वो स्किल्स है जो कि हमें चाहिए। तो फिर उन्होंने मेरा एक ऐसा कैजुअल इंटरव्यू लिया कि क्या करते हो, जैसा हम अब कर रहे हैं। फिर उसने देखा कि ठीक है, फिर उसने मुझे रख लिया एज अ इंटर्न वहाँ पे, और फिर 2 महीने के बाद उसने मुझे फुल टाइम ऑफर दे दिया। ओके, ठीक है। तो ये एक लाइक ब्रॉड जर्नी देखी कि तेरी। सो लाइक मुझे थोड़ा सा और स्पेसिफाई बता कि मतलब लाइक अभी खाली काका साइंस की बात कर रही है जी संघवी के अंदर, तो डी संघवी के अंदर काका साइंस क्या है, मतलब क्या चीज़ें पढ़ाते हैं वहाँ पे, ओवरऑल क्या चीज़ें होती है, लाइक सब्जेक्ट्स कौन से मेन फोकस्ड में है? सो डेटा साइंस एक सेपरेट फील्ड नहीं है फ़िलहाल तो हमारे कॉलेज में, कंप्यूटर साइंस है और डेटा साइंस है। सो द डिफरेंस इज़ कि डेटा साइंस में बहुत सारी चीज़ें ML और AI रिलेटेड होती है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट, जैसे कि मशीन लर्निंग था हमें, जैसे कि AI था, बिग डेटा एनालिसिस था, ये सब जो चीज़ें हैं डेटा साइंस रिलेटेड वो होती है। आई वुड से कि 40% सिलेबस जो था वो प्योर डेटा साइंस रिलेटेड था, जैसे बिग डेटा को कैसे क्वेरी करते हैं, पाइथन कैसे करते हैं, फिर पैंडाज और ये सब लाइब्रेरीज कैसे यूज़ करते हैं डेटा मैनिपुलेशन के लिए। और कंप्यूटर साइंस वाला जो पार्ट था उसमें हमें बाकी सब था, जैसे कि IT वगैरह सिखाते थे, फिर DSA वगैरह सिखाते थे। तो आई वुड सजेस्ट कि मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डेटा साइंस करना है तो ये फील्ड लो, बट अगर आपको कुछ भी करना है इन कंप्यूटर साइंस इन जनरल तो आपको ये फील्ड अच्छी लगेगी, लाइक आपको सब सीखने मिल जाएगा उस फील्ड में। मैं ये बोल सकता हूँ कि लाइक अगर किसी को CS नहीं मिला तो CS DS अच्छा है, हाँ, यस। लाइक इट्स ग्रेट, मतलब तुम वो भी कर सकते हो। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग ये हुई इस साल एज इन लास्ट ईयर से ये ट्रेंड है कि हमारे ब्रांच का जो कट ऑफ है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कट ऑफ से ज़्यादा जा रहा है, हमारे ब्रांच का कट ऑफ पता नहीं क्यों, मे बी प्लेसमेंट्स हमारे ब्रांच में ज़्यादा मिल रहा है। यस, क्योंकि कंपनीज आते हैं तो वो देखते हैं कि इसका डेटा साइंस भी है और इसका कंप्यूटर साइंस भी है, सो इस बंदे को दोनों चीज़ें पता है, विच इज़ ट्रू एक्चुअली। और इसकी वजह से हमारे ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो भी अच्छा है, लाइक एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस जो कि नॉन CS से और नॉन IT वाले ब्रांचेस है। सो लोगों को लगता है कि CS IT नहीं मिला तो फिर बाकी ब्रांचेस क्या ही है, बट ऐसा नहीं है। कॉलेज पे भी डिपेंड करता है और बच्चों पे भी डिपेंड करता है कि मतलब जो अभी मेरे केस में ऐसा था कि जिन बच्चों को CS नहीं मिला, CE या IT नहीं मिला, वो हमारे ब्रांच में आ गए थे। सो बच्चों की क्वालिटी सेम है, बस उनका ब्रांच डिफरेंट है, बट कंपनीज़ को क्वालिटी दिख जाती है एट द एंड जब वो इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं और फिर वो राइट डिसीजन लेके ले लेते हैं। सो हमारे इस ईयर तो टॉप कट ऑफ हमारी ब्रांच का था हमारे कॉलेज में। अब हम थोड़ा सा इस पे आते हैं, लाइक ठीक है,
कि ओवर द 4 years, ठीक है, तूने मतलब ऐसे क्या क्या चीज़ सीखी थी, लाइक फर्स्ट ईयर में क्या किया था, सेकंड ईयर में क्या क्या, थर्ड ईयर में क्या था, खाली एक बता मुझे खाली क्या क्या चीज़ें की थी, एंड हैकेथॉन्स के लिए लाइक कहाँ से चीज़ें सीखना शुरू किया था, एंड कैसे तूने, मतलब मुझे पता ज़्यादा तक कि तूने 2 हैकेथॉन्स लाइक कुछ क्रैक की थी बहुत बड़ी बड़ी, जो मतलब चाहिए उसका प्राइस पूल भी ज़्यादा अच्छा था, कुछ बहुत कुछ था, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता क्या चीज़ें थी ओवरऑल। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो सब बच्चे ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, उनको इतना कुछ होता नहीं है कि क्या करना है आगे, क्यों करना है आगे। तो फर्स्ट ईयर में तो पढ़ाई की थी बस, ऐसा अलग से कुछ कंप्यूटर साइंस सीखा नहीं था, अलग से कुछ भी देखा नहीं था, डीएसए क्या होता है, ये सब क्या होता है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आई थिंक वो इंपॉर्टेंट होता है कि लाइक तुम्हें फेमिलियर सब्जेक्ट्स मिलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही रहता है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है जो भी अभी तक आपने पढ़ा हुआ है। सो वहाँ पे थोड़ा ईजियर रहता है स्कोर करना फर्स्ट ईयर में बाकी 3 ईयर्स के कंपेरिजन में। और स्कोर इसलिए अच्छा करना चाहिए क्योंकि कंपनीज़ जब 4th लास्ट ईयर आते हैं कंपनीज़, तो हमारे कॉलेज में तो 8 का कट ऑफ था, 8 CGPA का कट ऑफ था, 7.58 मोस्ट ऑफ द टाइम। सो उसके नीचे तुम बैठ ही नहीं सकते प्लेसमेंट में, तो कुछ कितना भी उखाड़ ले हो तुम लोग ने, कुछ भी किया हो, तुम बैठ ही नहीं सकते, तो तुम फर्स्ट राउंड ही नहीं दे सकते डीएसए का। कितना था तेरा? मेरा एंड तक 9.34 था कुछ। क्रेजी भाई। तो वो क्यों था क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छा था, तो फिर फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छा, तो फिर वो बैलेंस आउट एवरेज आउट हो जाता है ना जब तक। तो सेकंड ईयर में इतना पढ़ाई नहीं किया, थर्ड ईयर में बिल्कुल नहीं किया, फोर्थ ईयर में क्या होता है पढ़ाई। ये बात मैंने तुम्हें कही थी बहुत सारी वीडियोस में, देखा कि मतलब लाइक अगर तुमने फर्स्ट ईयर में 4 दिया ना अच्छे से, तो तुम आखिर में थोड़ा आराम कर सकते हो। यस, वैसे भी तुम्हें टाइम नहीं मिलने वाला है, लास्ट के 2-3 ईयर तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा स्टडीज़ करने में, लेक्चर बैठने में तक भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो पहले ही जितना हो सकता है बेस्ट कर लो CGPA। तो फर्स्ट ईयर में तो वही था, पढ़ाई थी बस। फिर सेकेंड ईयर में आए थे सब्जेक्ट्स नए नए, तो वो देखा था हमने। सेकेंड ईयर में एक क्रेज़ था डीएसए का कि भाई डीएसए करना है, सब बच्चों का डीएसए करना है, ग्राफ क्या, ये सब क्या, वो सब क्या, CP सब। CP का भी एक एंगल था, मैं बताता हूँ। सेकेंड ईयर तक हम लोग लाइक हमारे कॉलेज का जो ग्रुप था वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत घुसे हुए थे सब लोग, कोड फोर्सेस कर रहे हैं, लीड कोड कर रहे हैं, भाई तोड़ रहे, ये वो। सेकेंड ईयर तक पूरी हवा उसकी ही थी कि डीएसए ही करना है, उससे कंपनी का हो जाएगा, विच इज़ ट्रू काइंड ऑफ ऑन कैंपस के लिए तो। बट सेकेंड ईयर में फिर यही क्या, डीएसए कॉम्पिटिटिव कोडिंग किया, वहाँ से सीखा C++ और C। मेरा फर्स्ट लैंग्वेज था C++, तो उससे मैंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग डीएसए वगैरह के लिए C++ मेरा प्राइमरी लैंग्वेज था। फिर आते हैं थर्ड ईयर में हमें पता चला हैकेथॉन्स क्या होता है। हैकेथॉन्स फिर हमने देखा कि भाई 2 लाख दे रहे, 3 लाख दे रहे, क्यों दे रहे, फर्स्ट प्राइज़ 1.5 लाख का क्यों है, ऐसा क्या कर रहे हैं वो लोग। तो फिर हम लोगों ने देखा कि हैकेथॉन्स क्या होता है। 24 आवर्स मिलते हैं आपको, एक कंप्यूटर दिया जाएगा, या तो खुद का लाओ या तो हम दे देंगे, और बनाओ प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर जो भी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं, डिपेंड करता है, कोई स्पॉन्सर होगा तो वो खुद का दे देता है, उसको कोई प्रॉब्लम है तो, या फिर जो भी हैकेथॉन ऑर्गेनाइजर्स है वो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं। तो वहाँ से हमने ये स्टार्ट किया डेवलपमेंट। एक्चुअल जर्नी हमारी हैकेथॉन की वजह से स्टार्ट हुई थी, मतलब पहले कोई इंसेंटिव नहीं था कि क्यों करना है डेवलपमेंट, डीएसए से तो काम तो हो रहा है। प्लेसमेंट आएगी, कंपनी बैठेगी, वो थोड़ा ना पूछेगी कि तुमने कोई वेबसाइट बनाई है क्या, वो तो पूछेगी डीएसए दो, इंटरव्यू दो, हो गया ख़त्म। तो इंसेंटिव उसका आया डेवलपमेंट का कि हाँ भाई हैकेथॉन में अभी पैसा कमा सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट वे लग रहा है पैसे कमाने का, तो चलो हैकेथॉन करते हैं। फिर हम लोग कुछ नहीं पता था, C++ थोड़ा रिवाइज करके गए हम लोग हैकेथॉन में, कॉलेज का ही हैकेथॉन था, और वहाँ पे पता चला कि C++ घंटे से कुछ यूज़ हो रहा है। कुछ यूज़ नहीं है C++ का इन हैकेथॉन्स, अदर देन अगर बहुत आप कर रहे हो कुछ C++ में गेम वेम बना रहे हो तो अलग हैकेथॉन्स होता है। बट हम जो इसमें गए थे उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं था C++ के अराउंड। तो फिर हमने वहाँ पे 24 घंटे में से 25 घंटे हम लोग ने ये सीखा कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। 25 घंटे इसलिए कि हैकेथॉन हो गया, उसके बाद भी हम 1 घंटा लगे के देख रहे हैं कि होता क्या है जावास्क्रिप्ट, फिर ये वेब डेवलपमेंट क्या होता है, फिर कैसे बनता है HTML CSS ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर वहाँ से पता चला कि अभी तो अपने को कुछ नहीं आ रहा है, डीएसए तो होता रहेगा, क्योंकि डीएसए के लिए ना 4-5 महीने इनफ है ऑन कैंपस के लिए तो एटलीस्ट। और डीएसए ऐसा है कि तूने 4-5 महीने किया, फिर 1 महीना नहीं किया तो तू भूल गया, वापस स्टार्ट से। ये भाई बहुत खतरनाक चीज़ है कि मैंने खुद ने डीएसए सेकंड ईयर में बहुत किया था, बाद थर्ड ईयर में आया वेब डेवलपमेंट, भाई गया डीएसए गया स्वाहा भाई। तो आई वुड सजेस्ट कि डीएसए करो तो थर्ड ईयर के एंड में करो, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में करो, जब कंपनीज आने के लिए कुछ 3-4 महीने बाकी है उसके पहले स्टार्ट कर दो, डीएसए हो जाएगा, कंपनीज के लिए तो आराम से हो जाएगा। और क्योंकि डीएसए सब करते हैं, 99% बच्चों को डीएसए आता है, 99% बच्चे थर्ड राउंड सेकंड राउंड क्लियर हो जाता है एप्टीट्यूड डीएसए। बट जब फेस टू फेस इंटरव्यू की बात आती है ना, तो डिफाइनिंग फैक्टर हो जाता है कि तुमने ये छोड़ के क्या किया हुआ।
डीएसए तो तेरे साथ बाजू वाले बच्चे ने भी किया, तेरे आगे वाले ने भी किया, तूने दूसरा क्या किया कि क्यों तू डिफरेंट है बाकी चीज़ों से। तो मेरे पास कुछ 2-3 चीज़ें थी कि मैंने हैकेथॉन्स किया है, मेरा इस अलग फील्ड में भी कुछ कर रहा हूँ मैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। सो तो फर्स्ट हैकेथॉन हो गया इसमें, मतलब हाँ, हम आगे first hackathon में कुछ जावास्क्रिप्ट नाम की चीज़ होती है कि क्या है, उसके बाद क्या चीज़ें हुई? हाँ, फिर ये हो गया जावास्क्रिप्ट के बारे में। फिर मैंने मेरे लाइक हैकेथॉन में तो काफ़ी लोग गए थे, बट उसमें से आगे परस्यू बस थोड़े लोग ने किया, मेरे टीममेट ने और वो सब ने। ये हैकेथॉन कहाँ पे थी, लाइक कॉलेज में थी, कॉलेज में। हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाई दूसरे कॉलेज में जाके अपनी इज्जत का फालूदा करो। हमने बोला ट्रायल करते, अपने कॉलेज में करते, जो भी बेइज्जती होगी अपने कॉलेज में होगी। फिर ये हो गया। फिर सेकंड हैकेथॉन आया था कुछ 2-3 महीने बाद। ये सितंबर-दिसंबर का जो टाइम है ना, उसमें सारे हैकेथॉन्स होते रहते हैं, सारे कॉलेजेस में हैकेथॉन्स होते रहते हैं। तो इसी टाइम में हमने सेकेंड ईयर के इसी टाइम में हैकेथॉन ने स्टार्ट किया। फिर सेकंड हैकेथॉन में थोड़ा अच्छा हुआ, कुछ तो बना सके हम लोग। फिर जो भी बनाया था हमने, अभी मुझे याद तो नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या बना था, शायद हमने एक पेंट वाला बनाया था कि तुम अपने रूम का फ़ोटो खींच लो और पेंट कर देंगे हम लोग वॉल्स AI से। सो रादर देन तुम लोग देखो कि पेंट कैसा लग रहा है, डायरेक्टली अपने घर में देख लो कि कैसा पेंट दिखेगा। तो वो हमने किया, हम लोग को लगा भाई क्या बना दिया हमने। फिर 2 घंटे हम लोग बस देख रहे थे, वाओ ये फीचर देख, ये फीचर देख, ये फीचर देख। लॉगिन देख, तू लॉगिन ईमेल डाल रहे हो, तुझे SMS आ रहा है, OTP आ रहा है। क्या था बट ये बताओ जरा थोड़ा सा कि लाइक पूरा खुद से बिल्ड किया फ्रॉम स्क्रैच के गिटहब से कुछ रेपो वेपो? हाँ, गिटहब से ऑब्वियसली देखा था हमने कि पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, फिर हमने देखा कि सबसे इसमें डुएबल कौन सी है हमारे लिए। तो हमने देखा कि पेंट वाला जो है, क्योंकि थोड़े टैक्टिक्स होते हैं वो मैं बताता हूँ, जैसे हैकेथॉन्स में हम आगे बढ़ते गए थोड़े टैक्टिक्स पता चले, बट अभी तो हम काफ़ी बिगिनर थे। तो हमें पता चला कि ठीक है ये पेंट वाला कुछ है, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, काम करने में मज़ा आएगा इस पर। फिर हमने स्टार्ट किया। फिर जैसे हैकेथॉन स्टार्ट हुआ, हम पहले लग गए लॉगिन बनाओ। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है लॉगिन बनाओ, क्योंकि कोई जज नहीं है जिसको इसमें मज़ा आ रहा है कि तेरा ईमेल से लॉगिन हो रहा है। किसी को नहीं परवाह पड़ती है कि लॉगिन कैसे हो रहा है, लॉगिन हो भी रहा है नहीं हो रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तेरा ऐप में जो मेन ये है मोड है वो चल रहा है क्या, उस पर डिपेंड करता है। हमारे 10 घंटे गए लॉगिन में और हम ऐसे भी नहीं, हमें गिल्ट हो रहा है कि यार 10 घंटे चले गए, हमें लग रहा है वाओ 10 घंटे में लॉगिन, यस हो गया भाई, सब हो गया, अभी तो क्या है बस पेंट ही तो करना है, लॉगिन तो मेन होता है। ये हमारा था भ्रम बहुत बड़ा। 10 घंटे हो गए लॉगिन में। फिर हमने आया कि अच्छा ठीक है अब आते क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फिर हमने लेजिट कुछ रात के 12 बजे जब आधा हैकेथॉन हो चुका तब हम बैठे कि क्या करना है आगे, अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या करना है। वैसे हम लिख रहे थे कि ये फीचर डाल सकते हैं, वो फीचर डाल सकते हैं, 100 फीचर हमने लिख दिए। ये तो हो ही जाएंगे, अभी पूरा तो आधा हैकेथॉन तो पड़ा है, करना ही क्या है। और फिर 1 बजे तक हमारा प्लानिंग हुआ रात के, 2 बजे सब सो गए। 100 फीचर पड़े थे, 2 बजे तक सब सो गए। फिर उठे वो लोग कुछ 5 बजे, 5 बजे उठे और 9 बजे कुछ ख़त्म होने वाला था हैकेथॉन, सुबह के 9 बजे। सुबह 5 बजे उठे, फिर भी हम भरम में ही है, लॉगिन तो हो गया ना, अब क्या है, अब तो सब ऐप ही तो बनाना है, वो तो सब बना देते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि कितना मुश्किल होता है, जो भी छोटी से छोटी चीज़ें भी काफ़ी टाइम लग रही थी हमें, क्योंकि हमें कुछ इतना नॉलेज नहीं था कि एग्जैक्टली कैसे करना है। लाइक दिमाग में नहीं था हमारे कि ये करने के लिए ये करना पड़ता है, उतनी नॉलेज नहीं थी। तो हमने वो नॉलेज ढूंढी, तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया। बट एंड तक, प्रोजेक्ट एंड होने तक हमारे पास 2 चीज़ें थी, एक लॉगिन था और एक था रूम का फ़ोटो खींच के तुम अपलोड कर रहे हो। 2 ही चीज़ें थी बस। और हाँ, एक क्लिक डाल के तुम, वो तो खैर AI वाला पार्ट काफ़ी सिंपल था, मतलब मैं जितना सोच सकता हूँ, क्योंकि ट्यूटोरियल्स थे उस पर, इस प्रोजेक्ट पे थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स थे, हमने वो फॉलो किए थे। तो फ़ोटो खींच के पेंट हो रहा था, भले थोड़ा सा AI मिस्टेक कर रहा था, किसी बंदे के हेयर्स भी वो लाल कर दे रहा था अगर कोई खड़ा है तो, बट वो हो सकता है, फैशन हो सकता है भाई, वो तो चलता है, अभी हम जज नहीं कर सकते किसी को। तो उतना तक हो गया था। फिर जब जजिंग की बात आई तो क्या होता है कि हैकेथॉन्स में इनिशियल जजिंग होता है बेस्ड अपॉन लाइक बल्क में जजिंग होता है, फटाफट होता है, लाइक 1-2 मिनट मिलते हैं। तो उसमें हमें बस 2-3 मिनट मिलते थे, जज को बताना था कि हमने क्या बनाया, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि ये लोग आगे जाएंगे क्या अगले राउंड में। सो हमने 2 मिनट में से 1.5 मिनट उसको लॉगिन समझा था कि ये देख हमने 10 घंटे लगा के लॉगिन डाला है, तो लॉगिन देख। फिर हम लोग सारे एज केसेस ले रहे थे कि अगर किसी ने ईमेल डाला, किसी ने ईमेल में ऐट नहीं डाला तो क्या होगा, वो भी हम देख रहे हैं। किसी ने ईमेल ही नहीं डाला, कुछ नंबर डाल दिया, तो वो भी हम देख रहे हैं। तो फिर वो जज प्रिटेंड कर रहा था कि वाह क्या बनाया, वाह क्या बनाया, सब बस प्रिटेंड कर रहा था। बट हमें उसके बाद पता चल गया
कि लाइक जब हमने दूसरों लोगों के प्रोजेक्ट्स देखे तो वो लोग लॉगिन स्किप कर रहे थे, तो फिर हम लाइक हमारा सेकेंड राउंड में तो हुआ नहीं ऑब्वियसली, लेकिन सेकेंड राउंड के बाद क्या होता है ना कि तुम देख सकते हो लाइक जो टॉप 10 या टॉप 5 सिलेक्ट होते हैं सारे में से, वो कॉन्फ्रेंस रूम में या फिर सेमिनार हॉल में उनका अलग से स्टेज पे जाके पूरा प्रेजेंटेशन होता है सबके सामने, तो वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो सेमिनार हॉल में। सो हम बैठे देखिए कि हम लोग क्यों नहीं हुए भाई, हम लोग कैसे नहीं हुए हम नहीं हुए तो कौन हुआ है भाई तो हम लोग गए देखने की ठीक है इन बाकी लोग का देख लेते क्या बना है। तो पहला बंदा आया, उसने लॉगिन ही नहीं दिखाया, तो हम लोग बोले लॉगिन नहीं दिखाया यार तूने, क्या कर रहा है तो ये कैसे जीत रहा है। फिर उसने पूरा जब उसने बाकी का चीज़ समझा कि उसने पेंट करके पूरा एकदम प्रॉपर, हमारे प्रोजेक्ट वाले की बात कर रहा हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट में जो सिलेक्ट हुआ था हमारे पीएस में प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, उसने सही से पेंट वेंट कर रहा था, ग्रेडियंट वगैरह दे सकते हो, टेक्सचर डाल सकते हो पेंट में, और बीच बीच में जो ऐसा डेकोरेटिव वो होते हैं, फिर तुम पूरा रूम कस्टमाइज़ कर सकते हो, लाइक टेबल डाल सकते हो, उसके मॉडल्स डाल सकते हो, टेबल को कलर कर सकते हो, पूरा उसने फर्निशिंग किया था। सो वही होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ठीक है, ये जो हमने दिया ये सब बना देते हैं, लाइक 80% लोगों का प्रॉब्लम स्टेटमेंट ख़त्म हो जाता है जितना जज ने दिया या फिर जितना बट तुम लोग उसके ऊपर क्या कर रहे हो बेस्ड अपॉन कि तुम लोग का अंडरस्टैंडिंग कितना है, यूज़र को क्या पसंद है, यूज़र को क्या चाहिए होगा जो कि पीएस में शायद नहीं दिया है, वो सब भी देखते हैं जजेस, तो उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो ये कुछ था सेकेंड हैकाथॉन का स्टोरी। इसके बाद हमने इस हैकाथॉन से तो 2 ही चीज़ें सीखी थी, लॉगिन पेज नहीं, हाँ लॉगिन पेज लास्ट में बनाओ सबसे एंड में जब सब कुछ हो जाए, क्योंकि किसी पीएस में लॉगिन बनाओ ये नहीं दिया होता है, लॉगिन पे सबसे एंड में बनाओ। और दूसरा है कि समझो कि जजेस को क्या चाहिए, वो एक बहुत बड़ी स्किल है, क्योंकि लोग लाइक तू एज अ डेवलपर बना देगा, कुछ बना देगा, तुझे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि ये मैंने बनाया मुझे बहुत पसंद है, बट तू नहीं यूज़ करने वाला ना उसको फ़िलहाल तो जज करेगा कि कैसा है, फिर यूज़र यूज़ करेगा, तो तूने उन दोनों के माइंडसेट से भी सोचना पड़ेगा। तो वो माइंडसेट आता है 2-3 हैकाथॉन्स के बाद, जो कि हमारा आया था कि जजेस को क्या पसंद है, 2 चीज़ें पसंद है, एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो दिया है उतना बनाओ, जजेस खुश, क्योंकि जजेस को भी पता है कि 90% लोगों से वो भी नहीं हो पाता है, जो भी बिगिनर्स होंगे या फिर जो भी है, तो जजेस को जो पसंद है वो बनाओ, और फिर एक्स्ट्रा वो बनाओ जो कि जजेस ने हिंट दिया होता है कि अगर ये होता तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हैकाथॉन्स के बीच में ना 2 जजिंग राउंड्स होते हैं, लाइक मेंटरशिप राउंड्स बोल सकते हैं, तो मेंटर्स थोड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मतलब जॉब कर रहे होंगे या फिर वो कंपनी वाले ही आ जाते हैं कभी कभी बस देखने के लिए क्या हो रहा है, तो वो बीच में हिंट देते हैं कि मुझे ये पसंद आता अगर ये डालते तो तुम लोग, सो वो लिख लो और वो ट्राई करो कि हो जाए प्रोजेक्ट में, क्योंकि एट द एंड वही जज तुमको जज करेगा और उसको अच्छा लगेगा कि मैंने ये चीज़ हिंट दी थी और उन्होंने कर दिया, तो बहुत हाई चांस होते हैं कि तुम लोग को कुछ ना कुछ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में मिल जाएगा प्राइज़। अभी जब फर्स्ट हैकाथॉन हुआ उसके सेकंड हैकाथॉन हुआ तो फर्स्ट सेकंड में तो कुछ आता ही नहीं था, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, क्या चीज़ें होती है, तो उसके बाद कैसे सीखा, मतलब कहाँ सीखा तुमने, कौन सा रिसोर्सेज यूज़ किया ये सीखने के लिए कि भाई वेब डेवलपमेंट कैसे किया जाता है? सो रिसोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है यूट्यूब पे वगैरह, सब फ्री है। मैंने एक पेड कोर्स था यूडेमी पे, एंजेला यू करके एक है क्रिएटर, तो पता है तुझे? पता है हाँ तो सबको पता है मोस्टली, तो वो मैंने एक लिया था वेब डेवलपमेंट, हाँ वेब डेवलपमेंट का, उसमें से काफ़ी चीज़ें पता चली थी कि क्या क्या होता है, पूरा एक ओवरव्यू मिल जाता है इससे कोर्स से, सिर्फ ओवरव्यू ले लो कि क्या चीज़ें तुम्हें करनी है वो अच्छे से बता देते हैं, बट इंडिविजुअली एक ही चीज़ अगर करनी है पहले टैकल, तो पहले तो ऑफकोर्स HTML आता है, वेब डेवलपमेंट की बात करें तो HTML में बेसिक चीज़ें सीख लो कि कैसे वेबसाइट वर्क करती है और कैसे तुम लोग लिख सकते हो एक वेबसाइट, लाइक टैग्स क्या होते हैं, फिर कैसे रेंडर होती है चीज़ें, कैसे क्या हो रहा है, फिर HTML हो गया इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट, फिर CSS पे आते हैं। अब CSS में बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि 3 दिन 4 दिन लगा देते हैं CSS में बस, बट CSS ऐसे है कि कभी तुम पूरा सीख ही नहीं सकते उसको, लाइक बहुत डिपेंड करता है यूज़ केस पे, तुम लोग क्या यूज़ कर रहे हो, और CSS काफ़ी ईजी है, मतलब लाइक तुम्हें नहीं भी पता होगा CSS, तुम गूगल करोगे कि मुझे ये स्टाइल डालनी है, वो गूगल दे देगा तुम्हें कि ये कोड डाल दो स्टाइल हो जाएगा। तो CSS में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा बस 2-3 घंटे ले लो समझने में कि CSS कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, बस दैट्स इट। फिर बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, जावास्क्रिप्ट पे बढ़ जाओ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट में। फिर जावास्क्रिप्ट में आता है कि क्यों होता है जावास्क्रिप्ट, फिर उसका एक लैंग्वेज होता है अलग, फिर वो लैंग्वेज सीखो स्टार्टिंग से। फिर उसमें कुछ लोग मैंने देखा है कि बहुत सारा फॉर और लाइक DSA जैसा पढ़ने लग जाता है जावास्क्रिप्ट को, जो कि ज़रूरी नहीं है, DSA के लिए मत यूज़ करो जावास्क्रिप्ट, बहुत स्लो लैंग्वेज है। बट इन केस ऑफ वेब डेवलपमेंट
बस इतना सीखो कि लॉजिक काफ़ी क्लियर होता है, DSA जितना बिल्कुल भी टफ लॉजिक नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में वेब डेवलपमेंट में। तो बस तुम्हें वो लॉजिक जावास्क्रिप्ट में लिखना आना चाहिए, उतनी जावास्क्रिप्ट तुम्हें आनी चाहिए। फिर आगे आगे जैसे तुम करोगे प्रोजेक्ट्स, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या क्या दूसरे फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में, क्या क्या तुम मैप्स वगैरह वो सब स्प्लिट्स और वो सब यूज़ कर सकते हो। सो लाइक ये 3 चीज़ें तुमने फर्स्ट हैकेथॉन, सेकंड हैकेथॉन में लेके गए थे तुम, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और सेकंड हैकेथॉन हो गई आपकी। फिर उसके बाद क्या हुआ, कौन से हैकेथॉन में गए थे? फिर हम लोग दूसरे कॉलेजेस में भी गए थे, लाइक मुझे याद है 2023 के फरवरी में, नहीं सितंबर या अक्टूबर में अथर्व कॉलेज मलाड में हम लोग गए थे। वो हमारा पहला विन था एक हैकेथॉन में। सो वहाँ पे हम लोग को आता था जावास्क्रिप्ट और ये सब, रिएक्ट भी थोड़ा हमने सीखा था वहाँ पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बाद हमें पता चला कि रिएक्ट फ्रेमवर्क होता है जो कि सारे यूज़ करते हैं आजकल तो खैर Next.js यूज़ करते हैं, बट तब रिएक्ट यूज़ करते थे 2-3 साल पहले। बिगिनर के लिए रिएक्ट इज़ गुड, तो हम लोग ने वो सीखा। फिर अथर्व कॉलेज में हम गए थे, और मुझे याद है कि वहाँ पर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड तक हैकेथॉन के एंड में, और मैं तो बहुत नेगेटिव हो गया था कि हम तो नहीं जीत रहे हैं, चलो घर पे जाते हैं। लिटरली मैं बोला था चलो घर पे जाते हैं, निकलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। फिर वो लोग बोले रुक जा इतना बना दिया है, अब देखते हैं रिजल्ट्स आएंगे। तो अब मुझे याद तो नहीं आ रहा हमने उस हैकेथॉन में बनाया क्या था, रिपो रहेगा शायद मेरे गिटहब में, बट कुछ ऐसा किया था कि हम लोग को सेकेंड या फर्स्ट प्राइज़ मिला था उस हैकेथॉन में। लाइक हम लोग रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे थे और हम लोग बैठे थे बेंच पे, ऐसे बात कर रहे थे कि हमारा नाम तो नहीं आने वाला, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, अब तो क्या ही आएगा। फिर फर्स्ट नाम लिया उसने प्रोग्रामर्स, क्योंकि हमारी टीम का नाम था प्रोग्रामर्स। वो बन चुकी थी टीम, आफ्टर थर्ड हैकेथॉन हम लोग की टीम बन गई थी प्रोग्रामर, जो कि आगे 2 साल चलने वाली थी। हमें नहीं पता था चलने वाली है, बट चली। और प्रोग्रामर्स नाम लिया, हमने बोला कोई और भी है क्या प्रोग्रामर्स हमारे साथ, हमने तो नहीं देखी कोई। फिर कोई आया नहीं 1-2 मिनट तक स्टेज पे, फिर हमें पता चला कि हाँ हमें ही बुला रहे हैं। तो फिर हम लोग गए, फिर काफ़ी सरियल लग रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों जीते हम लोग। बट देन हम लोग ने जज से बाद में बात किया प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कि क्या ऐसा पसंद आ, तो फिर उन्होंने वही चीज़ बोली जो मैंने पहले बताई थी कि जो मैंने बोला था वो आप लोग ने कर दिया थोड़ा बहुत, एटलीस्ट उसके बारे में कुछ तो किया आपने आपके प्रोजेक्ट में। बाकी स्टूडेंट्स ने उसको इग्नोर कर दिया था जो हमने बोला था। तो फिर वो हमें अच्छा लगा, इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि आप जीत रहे हो। सो वो हमारा फर्स्ट विन था अथर्व कॉलेज में, और मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड विन था। बट यही होता है, लाइक तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना। अभी मैं पीछे मुड़ के देखूंगा ना तो 100 ऐसी चीज़ें हैं, अगर उसमें से एक भी चीज़ नहीं हो पाती तो आज मैं नहीं हो पाता यहाँ पे, जहाँ पे लाइक जो भी है। क्योंकि लाइक वहाँ पे मिलना उस बंदे का बैंकॉक में, काफ़ी चीज़ें रहती है जो कि लक भी होता है काफ़ी ज़्यादा। फिर वही है। उस प्राइस पूल था कि नहीं था ऐसा कुछ? हाँ, उसका प्राइस पूल था, हमें शायद 25,000 मिले थे फर्स्ट प्राइस पूरे टीम को। हाँ पूरे टीम को। तो 5,000 आए होंगे। हाँ 5,000-6,000 आए। 5-6 हज़ार आए थे भाई तब। 5-6 हज़ार भाई एक रात में कमा लिया 5-6 हज़ार, तो बहुत वो हो रहा था। फिर थोड़े बड़े बड़े हैकाथॉन्स में भी हम लोग गए थे। लाइक हम लोग को था, अभी हो गया बहुत कॉलेजेस के हैकाथॉन, अभी घूमते हैं। अभी घूमने वाला हैकाथॉन्स करते, आउट ऑफ मुंबई, आउट ऑफ महाराष्ट्र वाला। सो हमें फर्स्ट हैकाथॉन एक मिला था IISc बेंगलोर वाला था। तो लास्ट 2023 के जनवरी में तो हम लोग ने अप्लाई कर दिया था ऑनलाइन। उनका IISc बेंगलोर का एक फेस्ट होता है प्रवेगा करके, उनका जो भी फ्लैगशिप इवेंट होता है हर एक कॉलेज में होता है, वैसे उनका वो था। तो 3 दिन का इवेंट था और हमें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था बेस्ड अपॉन प्रोफाइल वगैरह जो भी है, क्योंकि उसके पहले आई थिंक 1-2 विन्स मिल चुके थे। KJ सोमैया में भी हम लोग जीते थे एक बार, KJ सोमैया विद्या विहार वाला। अच्छा, ये मुझे बताना एक डाउट, ठीक है, कि लाइक अभी बहुत सारे लोग जो है मतलब जैसे क्या ऑफ कैंपस हो गया, मतलब बाहरी कॉलेजेस में जो हो गई सारी चीज़ें, कि बाहरी कॉलेज में जा रहे हैं हैकेथॉन करने, या कोई बाहर महाराष्ट्र के बाहर जा रहे हैं हैकेथॉन करने, तो इसका पता कैसे चलता है कि कहाँ पे हैकेथॉन होने वाली है, क्या होने वाला है, इसका थोड़ा सा आइडिया बता दो मुझे, फिर हम बैंगलोर पे आते हैं। तो 2-3 साइट्स होते हैं। एक हो गया डेवफोलियो करके एक होता है, एक ऐसे होते हैं डेवफोलियो जैसे काफ़ी सारे साइट होते हैं, अभी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, बट वहाँ पे ना कॉलेजेस लिस्ट कर देते हैं। अनस्टॉप एक है, हाँ अनस्टॉप सबसे इंपॉर्टेंट याद आ गया, अनस्टॉप करके वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत सारे हैकेथॉन्स लिस्ट करते हैं सारे कॉलेजेस वाले, छोटे से छोटे से बड़े तक सारे हैकेथॉन्स होते हैं। तो वहाँ से हम लोग बस ढूंढते रहते थे कि कौन सा हैकेथॉन आ रहा है, कौन सा पॉसिबल है हमें, और ऑफलाइन होना चाहिए ताकि हमें घूमने मिल जाए। तो फिर वहाँ से अनस्टॉप वैसे तुम देख सकते हो, वहाँ पे सारा लिस्टेड होता है कौन सा कॉलेज है, क्या टाइम है और क्या थीम है हैकेथॉन का, लाइक वेब डेवलपमेंट थीम है, मतलब फुल स्टैक वाला थीम है, या फिर
कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला थीम है, तो वैसे वैसे थीम्स होते हैं। सो हाँ, वो सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से तुम देख सकते हो। डेवफोलियो हो गया, अनस्टॉप हो गया, डोरा हैक्स हो गया, बट डोरा हैक्स इज़ प्राइमरीली फॉर क्रिप्टो हैकेथॉन्स, वेब3 वाले हैकेथॉन्स। इनफैक्ट डेवफोलियो भी थोड़े बहुत क्रिप्टो हैकेथॉन्स वहाँ पे मिल जाएंगे, बट मोस्टली नॉर्मल वेब डेवलपमेंट वाले या फिर जो भी डेवलपमेंट। हाँ, सो ये कुछ वेबसाइट्स है। तो हमारा एक मैनेजर है हमारी टीम में, हर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में एक मैनेजर होता है जिसको सब लाइक ये सब चीज़ें वो हैंडल करता है, जिसका नाम ले सकता हूँ मैं? हाँ, जिसका नाम है हर्ष। शाउट आउट टू हर्ष एट्टे। तो वो हमारा मैनेजर है, वो सब कुछ उसको पता होता है कि नेक्स्ट हैकेथॉन कब होने वाला है। वो बस हमें एक दिन पहले पता चलता है कि ये हैकेथॉन में मैंने रजिस्टर किया था हमारी टीम का, प्रोग्रामर्स का, हम लोग को वहाँ जाना है। तो फिर हम लोग बोलते हैं ठीक है भाई, जाना है तो जाना है, हर्ष ने बोल दिया है तो जाना है भाई अब। कुछ कैश लेके आ रहा है। हाँ, कुछ तो लाइक एटलीस्ट ट्रैवलिंग का तो खर्चा हो जाए भाई। ट्रेन से जाना है फिर। हाँ, तो ये ऐसे मिलते हैं हैकेथॉन्स। ठीक है, अभी आते हैं बैंगलोर वाले पे। हाँ। तब तक बैंगलोर वाले में जा रहे हैं, उससे पहले तक क्या क्या हो गया था, क्या क्या पढ़ के हो गया था? HTML से जावास्क्रिप्ट तो हो गया था हमारा, हाँ। उसके बाद क्या क्या चीज़ें की और? उसके बाद रिएक्ट भी काफ़ी कुछ हो चुका था। अब प्रॉब्लम ये था कि फुल स्टैक वाले 2 बंदे थे हमारे टीम में, 4 लोग में से 2 फुल स्टैक वाले थे, मैं और एक उदय, और एक बंदा था वेब डेवलपमेंट वाला और मशीन लर्निंग वाला। बट प्रॉब्लम है कि क्योंकि डेमोक्रेटिक नेशन है इंडिया, और जिन ज़्यादा लोगों को जब आता है वो बनता है, तो हम दोनों को डेवलपमेंट आता था, तो हमेशा बनते थे वेब डेवलपमेंट वाले साइट्स। ऐप इतना नहीं बनता था क्योंकि वो बेचारा अकेला था, उसकी कुछ आवाज़ नहीं थी हमारी टीम में, तो ऐप नहीं बनाते थे, भले तुझे आता है अच्छे से ऐप डेवलपमेंट। तो वो भी बेचारा कर लेता था कुछ ना कुछ, मशीन लर्निंग साइड या बैकएंड साइड वो करता था, क्योंकि बैकएंड तो लगता ही है ऐप्स में भी, तो वो करता था। बट द थिंग इज़, हाँ, तो बैंगलोर तक हमें काफ़ी कुछ पता चल गया था कि कैसे हैकेथॉन्स होते हैं, कैसे जजिंग होता है, क्या बना सकते हैं और क्या बनाने से हमें प्राइजेस मिल सकते हैं। एंड जो तुमने ये वेब डेवलपमेंट जो किया था फुल स्टैक वाला, वो एंजेला यूज से किया था पूरा कि कहीं और से भी चीज़ें की थी, लाइक बैकएंड की हिसाब से? फिर यही होता है कि एक बार आपको पता चल गया करना क्या है, फिर आप बिल्ड करने लग जाओ, लाइक चीज़ें बनाने लग जाओ, तो आपको पता चलता है कि सीखना क्या है। ओके। क्योंकि अभी जैसे जैसे हम लोग बना रहे थे, हमें चीज़ें सीखने मिल रही थी। क्योंकि अगर मैं कल तुझे बोलूँगा कि तू सीख ले वेब डेवलपमेंट, तू नहीं सीखेगा, क्योंकि बहुत लोग चालू करते हैं ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई वजह नहीं होती है करने की। मैं क्यों करूँ वेब डेवलपमेंट, मेरा क्या फ़ायदा उसमें? तो हमें फ़ायदा दिख रहा था कि हमें हैकेथॉन में जीतना है, ये हमारे लिए उस टाइम पे गोल था, इसलिए हम लोग सीख रहे थे। तो वही है कि कुछ ना कुछ इंसेंटिव ढूंढो कि क्यों करना है मुझे, क्योंकि लोग बस कर लेते हैं, लाइक DSA करना है कर लेते हैं, बट क्यों कर रहे हो DSA? तो उनका बहुत दूर का सोच होता है कि कंपनी का प्लेसमेंट क्रैक करना, जो कि वैलिड रीज़न है, बट वो मोटिवेशन ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। लाइक अगर 2 महीने बाद इंटरव्यूज़ है ना, तो बहुत मोटिवेशन आ सकता है, 2 महीने के लिए कंटिन्यूस तुम लोग कर लोगे, बट 2 साल बाद अगर है कंपनी के इंटरव्यूज़, तो फिर कोई भी इतना लाइक बहुत कम होते हैं जो कि कंसिस्टेंट कर पाता है। कंसिस्टेंटली कर पाते हैं। और है काफ़ी मेरे कॉलेज में भी जो कंसिस्टेंटली कर पाते हैं, उनमें से काफ़ी अच्छे प्लेस भी है। एक अभी ऊबर में प्लेस्ड है मेरा दोस्त, फिर एक JP मॉर्गन वगैरह तो आते रहते हैं। ऊबर हो गया, फिर फ्लिपकार्ट हो गया, एक फ्लिपकार्ट वाला भी है, फिर एक 2 गूगल वाले भी है मिला भाई इन सबसे मुझे। हाँ ठीक है, हाँ मैं फॉरवर्ड करता हूँ। यस, वो प्रॉपर DSA वाला पाथ है उनका, तो वो वहाँ से मिल जाएगा। मेरा थोड़ा डेवलपमेंट साइड था। ओके, सो बैंगलोर तक लाइक IISc वाले हैकेथॉन तक हमें काफ़ी कुछ पता था कैसे जीत सकते हैं। 2-3 हैकेथॉन हमने जीत रखे थे तब तक। और हाँ, अगर एंजेला यू छोड़ के बात की जाए तो लव बब्बर एक था जो कि DSA ओरिएंटेड था, बट तब वो उस पर भी बनाता था वेब ये सब। और कोड विद हैरी, भाई कोड विद हैरी को कैसे भूल सकता हूँ। तो कोड विद हैरी भी था जो कि काफ़ी, वहाँ से भी मैं काफ़ी कुछ सीखा था, जावास्क्रिप्ट वगैरह। बट ये यूट्यूब वगैरह से ना तुम एक पॉइंट तक ही सीख सकते हो। लाइक एक बोलते हैं ट्यूटोरियल हेल, तो वो ट्यूटोरियल हेल स्टार्ट होता है जब तुम्हें कुछ सीखना होता है, बट कुछ केसेस में वो एंड ही नहीं होता ट्यूटोरियल। बस सीख रहे हैं, कुछ बना नहीं रहे हैं, कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो वो एक बहुत से स्टूडेंट फंस जाते हैं कि बस सीखते रहते हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब चल रहा रहता है, वो बस कोड करते हैं, जैसे वो कर रहा है वैसे वो कर रहा है। तो वो भी एक पॉइंट था हैकेथॉन्स का कि तुम खुद से कुछ बनाओ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स तुम्हें रेज्यूमे में नहीं डालना है। लाइक डाल सकते हो, बट ये प्रोजेक्ट तुम क्यों बना रहे हो? क्योंकि तुम्हें कल जाके जजेस को दिखाना है ये प्रोजेक्ट, तो इसलिए तुम बना रहे हो। तो थोड़ा अकाउंटेबिलिटी भी रहता है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, 24 घंटा हम दे रहे हैं, तो कुछ तो बनाना है। तो उसमें भी हम सीखते हैं, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट पे तो यूट्यूब वीडियो नहीं बना हुआ है, तो हमें खुद से गूगल करना पड़ता है, फिर डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, फिर कोई नया हमें अगर फ्रेमवर्क डालना है, कोई नई लाइब्रेरी डालनी है, तो उस लाइब्रेरी के डॉक्स पढ़ने पड़ते हैं कि क्या है, कैसे डाल सकते हैं।
तो वो एक आदत अच्छी जितनी जल्दी बन जाए कि कुछ भी नया डालना है उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के तुम डालना आना चाहिए तुम्हें, यूट्यूब वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए उस पॉइंट तक। तो इतना हमें आ गया था डॉक्स पढ़ने तक कि यूट्यूब से हम बाहर निकल गए थे। और फिर हाँ मतलब कुछ भी दे देगा मुझे तो मैं खुद से बना दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर खुद से बना दूंगा, इतना तो आता था हमें। तो ये हो गया एक चीज़। फिर आते हैं बेंगलोर पे। तो हम लोग गए ट्रेन से, और बेंगलोर का ऐसा था कि उन्होंने 1 महीना पहले हमें दे रखा था कि तुम कुछ तो बनाओ और वहाँ पे बस तुम्हें जजेस को शो करना है। एक कंपनी थी जो कि AI से ट्रेनिंग लाइक करती थी लोगों का, और लाइक स्किल फाइंडिंग का उनका टैलेंट एक्विजिशन का एक जॉब था उनका। और उनको चाहिए था कि हम लोग AI यूज़ करके कैसे बता सकते हैं कि कोई कैंडिडेट कितना अच्छा है। तो वो था, हाँ यस। सो हमने 1 महीने पहले से उस पर काम कर रखा था। 1 महीने पहले से हमने उस पर काम कर रखा था, और थोड़ा बहुत ऐप रेडी था, मतलब जितना भी फीचर्स उन्होंने बताए थे कि ये फीचर्स होने चाहिए वो फीचर्स हमें मिल गए थे। फेलो फ़ैन है शायद हमारा, वो फीचर्स हमें मिल गए थे। तो हाँ ऐप रेडी था, इस बार ऐप था लाइक मोबाइल वाला ऐप था। तो फिर अभिषेक काफ़ी खुश था कि हाँ कभी तो मेरी सुनी इन लोग ने, ऐप बनाया है कुछ भी करके। तो वो था, हमें बस वहाँ पे प्रेजेंट करना था। हम लोग 3 दिन रहे थे IISc में, और भाई साहब क्या एक्सपीरियंस था। मतलब वहाँ पे गए, हम लोग को गेस्ट हाउस मिला था। एक गेस्ट हाउस मतलब बहुत सारे रूम्स होते हैं गेस्ट हाउस में, और सिंस उनका फेस्ट चल रहा था और काफ़ी सारे लोग आए थे, अलग अलग इंडिया के कोने से स्टूडेंट्स आए थे जो कि अलग अलग कॉम्पिटिशन में जिन्होंने पार्ट लिया था। तो वन ऑफ द कंपटीशन वाज हैकेथॉन, जिसमें हमने पार्ट लिया था। डांस थे, म्यूज़िक था, सब था। तो सारों को प्लेसेस दे रखे थे। तो हम लोग का एक गेस्ट हाउस में था, काफ़ी सुंदर गेस्ट हाउस था, बेडरूम से और वो सब काफ़ी सुंदर है IISc बेंगलोर। फिर वहाँ पर ठीक है हैकेथॉन तो चलता रहा, बट हैकेथॉन तो ठीक है होते रहते हैं, बट वहाँ पे सबसे मेजर शौक हमें ये मिला कि कॉन्सर्ट्स थे उस दिन। 3 दिन 3 कॉन्सर्ट्स। फरहान अख्तर का एक कॉन्सर्ट था, फिर एक काफ़ी फेमस सिंगर है बट उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, क्योंकि मैं उतना नहीं सुनता था उसका, और मेरे दोस्त पागल हो गए थे जब उसका नाम सुना था। तो फिर एक और एक थर्ड एक लेडी सिंगर थी जो कि काफ़ी फेमस, उसने गाने गाए हुए हैं, सबने सुने होंगे उसके गाने। ऐसे 3 दिन के 3 कॉन्सर्ट थे और हमें फ्री पासेस मिले थे उसके, सिंस हम लोग पार्टिसिपेंट्स हैं कंपटीशन में। तो वो एक अनएक्सपेक्टेड था। फिर काफ़ी मज़े किए। फिर लाइक ऐप तो बन चुका था, कुछ टेंशन नहीं था इसका कोडिंग वगैरह का। और फिर एक्चुअली उसमें हमें 2nd प्राइज़ मिला था शायद, 2nd या 3rd प्राइज़। 5 लोग को सिलेक्ट किया था, 5 टीम्स को बुलाया था बेंगलोर, उसमें से 3 प्राइजेस थे और ये था ऐसा था। तो काफ़ी मज़े भी आते हैं हैकेथॉन्स पे, लाइक अगर कोडिंग छोड़े जाए तो काफ़ी कुछ है अच्छा डेवलपमेंट। यस मतलब बोरिंग नहीं है, लाइक तुम्हें मज़ा आ रहा है तो तुम्हें काफ़ी अच्छी इंसेंटिव्स मिलेंगे। इंसेंटिव्स काफ़ी अच्छे होते हैं इस स्पेस में। तो ठीक है, तो अब तक तुम ये सीख चुके थे शायद तक कि भाई कैसे गिटहब का थोड़ा यूज़ किया जाए, क्या चीज़ की जाए। तो लाइक अभी बताओ कि भाई कैसे यूज़ किया जाए, कैसे क्या चीज़ें मतलब गिटहब से हो सकती है लाइक हैकेथॉन में, ताकि तुम्हें जो दिख रहा है इतना बड़ा, लाइक AI भी डालना है, ML भी डालना है, फलाना भी डालना है, हिंगाना सब कुछ करना है, तो कैसे वो जल्दी हो सके और कैसे हो सकता है वो सब चीज़ें गिटहब से। ओके सो अगर मैं कॉन्टेक्स्ट लूँ हैकेथॉन्स का कि तुम्हें हैकेथॉन में कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, तो टाइम काफ़ी कम है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले ये करो कि जो तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो क्या वो एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, मतलब सिमिलर सा कुछ एग्जिस्ट करता है, तो उसको देख लो कि क्या है, इन लोग ने क्या किया है क्या नहीं किया है, और उनका गिटहब मिले तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, लाइक उनका गिटहब मिल जाए। या फिर अगर तुम्हारे कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से लाइक कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें 2-3 चीज़ें तो हमें हर एक में होती है। एक तो एक वेबसाइट होगा, लैंडिंग पेज वगैरह होगा, लॉगिन वगैरह होगा। लॉगिन आ गया वापस, तो इस पॉइंट पे वापस आ गया था लॉगिन कि लॉगिन तुम्हें करना है भाई, थोड़े बड़े ऐप से है तो ऑब्वियसली लॉगिन लगेगा। तो वो हम लोग खुद से नहीं डालते थे, वो जो पुराने प्रोजेक्ट्स है उसमें से लॉगिन वाला जो टेम्पलेट है, जो फिर कोड है वो यूज़ कर लेते थे। तो वही है कि एक पूरा वेबसाइट तो नहीं मिल पाएगा जैसा तुम्हारा, जैसे तुम्हें बनाना है वैसे सेम तो नहीं मिल पाएगा, बट उसमें से हो सकता है कि 70% या 60% ऐसा हो जो कि ऑलरेडी लोगों ने बना रखा है। जैसे लॉगिन हो गया, जैसे SMS सेंड करने वाला फीचर हो गया, वो भी सब किसी न किसी ने तो अपने प्रोजेक्ट में डाला होगा। तो वो ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गिटहब पे आपको
लाइक पता चल जाना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट मेरे काम का है, और जिसकी रिपो आपको फट से लाइक एनालाइज कर सकते हो आप, इतना अच्छा आपको होना चाहिए कि बस ये देख के पता चल जाए कि ये रिपो मेरे काम का है या नहीं है। तो लाइक ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो जस्ट टू फाइंड कि क्या क्या है, क्योंकि उतने अगर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें तो उतने में तो खुद बना देते हैं आप उतने टाइम में। तो बट ये कैसे समझ में आए कि लाइक मैं तुमने ही कहाँ से देखा होगा ना कि भाई ये ऐसे हाँ, लाइक रैपो अगर कॉपी करते हैं ऐसे चीज़ें करते हैं, तो वो कैसे मतलब चैनल रैपर किया था या कैसे किया था? तो खुद से करके सीखा था, कैसे था ये? किया तो खुद से था, लाइक ऐसे कोई आई डोंट थिंक यूट्यूब एग्जिस्ट करता है जो कि बताया ये स्पेसिफिक जो क्वेश्चन तूने मुझे पूछा है वो क्वेश्चन पे आई डोंट थिंक कुछ हमने देखा था। हम लोग ने बस ऐसा कॉमन सेंस लगाया था, किसी ने तो किया होगा गिटहब पे। फिर हम लोग डालते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो AI पेंट वाला मैं बताया था, वो अगर मुझे बनाना है प्रोजेक्ट तो मैं पहले सर्च करूँगा कि AI पेंट गिटहब, ओके ऐसा सर्च करूँगा। फिर जो भी एंट्रीज आएंगे बहुत सारे लोगों ने बना दिया होगा, टाइटल में ही पता चल जाता है मोस्टली तो कि ये किस बारे में प्रोजेक्ट है। तो एक दो रिपो खोल के देखो, और सबसे बेस्ट हो जाएगा अगर उनका लाइव कोई वेबसाइट डिप्लॉयड है तो लाइक लाइव वेबसाइट पे देख के पता चल जाएगा कि ये हमें चाहिए या नहीं चाहिए। अगर लाइव नहीं है तो अगर उन्होंने रेडमी में दिया होगा कि कैसे इसको क्लोन करके कैसे तुम अपने इस पे चला सकते हो, Okay. वो भी काफ़ी अच्छा है कि बस क्लोन कर लिया, रन कर दिया, पता चल गया कि काम का है या नहीं है। वो भी नहीं हुआ अगर काफ़ी बिगिनर डेवलपर है जिसने वो भी नहीं लिख रखा है, तो फिर आते हैं कि हमें देखना पड़ेगा कोड कि कोड में क्या है, क्या यूज़ किया है और कैसे रन करते हैं। बट मोस्टली वेब डेवलपमेंट में तो रिएक्ट JS के ही प्रोजेक्ट्स होते हैं। पाइथन वगैरह का बहुत कम यूज़ करते हैं, फ्लास्क वगैरह बैकएंड वगैरह में, बट हो सकते हैं वो भी। बट हाँ, तुम लोग को इतना आना चाहिए कि कोई भी मैंने रिपो दे दिया आपको जो आपको फेमिलियर है रिएक्ट वगैरह, तो उसको आप स्टार्ट करके अपने कंप्यूटर पे चलाओ, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि ये कैसा है एक्चुअल में प्रोजेक्ट। मतलब कोड से तो पता नहीं चलेगा ना वेबसाइट कैसी दिख रही है, तो हाँ वैसे पता चलेगा। फिर गिटहब के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है कि ये क्या क्या करती है, फीचर्स क्या क्या है इसमें। तो कोई फीचर्स हमें चाहिए अगर उस प्रोजेक्ट के कोई फीचर्स, और अगर वो काफ़ी फीचर जैसे 10 फीचर डालने हैं, उसमें से 3 फीचर ऑलरेडी उसमें है उस वेबसाइट में, या फिर मेजॉरिटी ऑफ फीचर्स ऑलरेडी है, हमें बस 2-3 एक्स्ट्रा फीचर डालने हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि वही वेबसाइट पे हम बिल्ड करें, लाइक उसी प्रोजेक्ट पे हम बिल्ड करें। बट अगर काफ़ी 1-2 फीचर्स ही है, 5 में से 1-2 फीचर्स है उस पर, तो फिर उतना वर्थ नहीं है। लाइक मैंने देखे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक कभी कभी ना स्क्रैच से बिल्ड करना इज़ मोर ऑप्टिमाइज्ड दैन किसी दूसरा प्रोजेक्ट को उठा के हमारे लिए कस्टमाइज तोड़ के हाँ वो सब करना, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है कि कोई दूसरे का प्रोजेक्ट है बट एग्जैक्टली वो तो नहीं दिखा सकते ना, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो चेंजेस करना कितना मुश्किल है, उसमें काफ़ी टाइम लोग बर्बाद कर देते हैं कि नहीं मैं तो इसको ही बिल्ड करूँगा, और उसमें ही पूरा लाइक 10-20 घंटे उसमें ही लगा देते हैं कि कैसे मैं उस प्रोजेक्ट को मेरे प्रोजेक्ट में बना दूँ। अगर उन्होंने सेम टाइम लगाया होता स्क्रैच से बिल्ड करने में तो शायद उनकी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई होगी थी उस टाइम में। मतलब वो तुम अगर हैकेथॉन में जाओगे तभी तुम समझोगे कि भाई कैसे चीज़ें काम करती है, लाइक कि पूरा कस्टमाइज़ करना है या मुझे कैसे करना है। अभी जैसे इन्होंने 2-3-4 हैकेथॉन दी, फिर ही नोस कि भाई हाँ ऐसे करना है काम मुझे, तो अभी ये चैम्प हो चुका है कि हैकेथॉन में, तो ये बात है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, लाइक IIM बैंगलोर की हुई, IIM बैंगलोर ISC ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ें हुई और ISC बैंगलोर के बाद मेरा भी हम लोग दिल्ली गए थे। ISC बैंगलोर के बाद दिल्ली गए थे, दिल्ली में भी हैकेथॉन था, और दिल्ली में एक साउथ इंडियन बैंक है जो कि साउथ में काफ़ी प्रेवलेंट है, यहाँ पे तो इतनी नहीं है, बट उनका हैकेथॉन था और उनको चाहिए था एक ऐप जो कि AI बनाए। लाइक AI से तुम लोग ऐप बनाओ जिससे कि यूज़र्स को और फ्रेंडली हो जाए यूज़ करना बैंक ऐप्स, क्योंकि हमें पता है बैंक ऐप्स बहुत ही नॉन यूज़र फ्रेंडली होते हैं। वेरी आयरॉनिक, क्योंकि बैंक ऐप यूज़ करने वाले यूज़र काफ़ी लाइक लेमैन यूज़र होगा बेसिकली, उसको इतना टेक का नॉलेज नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो उसके लिए कैसे तुम यूज़र एक्सपीरियंस सिंप्लीफाई कर सकते हो यूजिंग AI, वो हमें प्रॉब्लम शीट में मिला था, तो उसमें भी हमने ऐप बनाया था। हाँ, सो वहाँ पे भी ये सिमिलर सा ही ये था कि हमें पूरा ऐप वहाँ पे नहीं बनाना है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे बना के लेके जाना है, क्योंकि बड़े हैकेथॉन्स में वही होता है कि उनको भी पता है कि बहुत अच्छा ऐप चाहिए, वो 2-3 दिन में नहीं बनने वाला है, उसके थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा, तो 1 महीना वो दे देते हैं स्टार्ट करने के लिए प्रोजेक्ट। फिर हम लोग IIT दिल्ली में था हमारे ये हैकेथॉन, ओके, तो हम लोग को IIT दिल्ली भी घूमने मिल गया उसके वजह से। और एक चीज़ हुई थी वहाँ पे क्या हमने कुछ जीता था, हमने स्पेशल प्राइज़ जीता था हमने, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड तो थे ही, और फर्स्ट सेकंड आई थिंक IIT वाले ही थे, कोई एक दिल्ली वाला था, एक ऐसे कुछ था, एक रुड़की या कुछ तो था, बट हमें स्पेशल प्राइज़ मिला था।
और सबसे बड़ी बात तो ये पूरा न्यूज़ में कवर हुआ था, ये पूरा इवेंट, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा इवेंट था। तो न्यूज़ वगैरह आए थे हमारा, लाइक हम जब कोड कर रहे थे तो उन्होंने कुछ कुछ शॉट्स लिए हुए थे बच्चों के, कोड कर रहे हैं ये सब, तो कुछ कुछ शॉट्स में हम आ गए थे, टीवी पे आ गए थे। तो वो बहुत अच्छा लगा हमें कि हाँ भाई हैकाथॉन से ये भी हो गया, टीवी पे आ गए भाई, न्यूज़ वगैरह में आ गए। तो मतलब जब अनाउंस करे थे कि DJ सांगवे कॉलेज से ये टीम को मिला है प्राइज़, तो वो सब भी आए थे न्यूज़ में, तो हमारे टीचर्स भी काफ़ी खुश हो गए थे कि भाई आ गया, कॉलेज का नाम भी आ गया। तो IIT दिल्ली में हाँ, वो भी काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। फिर हम लोग घूम भी रहे थे दिल्ली में, और वहाँ पर बैंकिंग, हाँ वहाँ पे हमें पता चला कि बैंकिंग में कैसे काम होता है। लाइक वहाँ पे साउथ इंडियन बैंक से भी लोग आए हुए थे, तो उन्होंने हमें गाइड किया था कि क्या क्या हमें चाहिए रहेंगे फीचर्स, फिर कैसे कैसे बैंकिंग में काम होता है, क्यों यहाँ पे यूज़र्स में क्यों हमने ये फ़ीचर डाले हुए हैं, क्यों ये ज़रूरी है, वो सब। तो हाँ, वो भी एक बड़ा हैकाथॉन था दिल्ली वाला। वो शायद नवंबर में था, आई थिंक। पहले दिल्ली गए थे हम लोग, फिर हम लोग बेंगलोर गए थे। ओके। यस याद है। नवंबर में हम लोग दिल्ली गए थे, और फिर जनवरी में हम लोग बेंगलोर गए थे। तो इसके बाद और कितनी हैकाथॉन्स हुई थी? उसके बाद मेजर तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जनवरी एंड तक हमारा 3rd ईयर एंड होने गया था। लाइक मार्च तक हमारा 3rd ईयर एंड हो गया था, फिर 4th ईयर चालू हुआ। फिर 4th ईयर में सबको हो जाता है कि अभी प्लेसमेंट्स आएंगे, कंपनीज आने स्टार्ट हो गए थे, अराउंड जुलाई में स्टार्ट हो गए थे। तो सब लोग फिर DSA करने लग गए थे, फिर डेवलपमेंट में इतना कुछ किसी ने किया नहीं, और हैकाथॉन्स को टाइम नहीं मिलता। सो 3rd ईयर इज़ द बेस्ट ईयर, जितना हो सके हैकाथॉन में करो ट्राई। इनफैक्ट 2nd ईयर के एंड में या फिर 3rd ईयर, पूरा 3rd ईयर मिलता है, आराम से करो। DSA के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा 4th ईयर में। फिर 4th ईयर के स्टार्टिंग में सबने स्टार्ट कर दिया DSA वगैरह, बट मैं नहीं कर पाया DSA, क्योंकि मेरा एंगल स्टार्ट हो गया था क्रिप्टो वाला। ओके। तो जब 3rd ईयर ख़त्म हुआ तो मेरा क्रिप्टो वाला एंगल स्टार्ट हो गया था 3rd ईयर एंड के बाद। तो फिर मिल गया था 3rd ईयर के बाद, भैया से मिल गया था वो। हाँ यस, वो भैया एक्चुअली थे फर्स्ट, लाइक हमारे जो हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करती है IT वाली एक है कमेटी, तो उनके वो हेड थे, टेक्निकल हेड थे। ओके। तो मैं भी उस कमेटी में था एज वो होता है ना वॉलेंटियर या फिर जो भी है, उसमें था। इसलिए मेरा हो गया था उनसे मुलाकात की, टेक्निकल हेड है तो मिल लेते थे, टेक में क्या करते हैं वो सब। तो मैंने उससे पूछा था, तो फिर वो तभी क्रिप्टो में थे, एक साल सीनियर है मेरे से। तो फिर वो तब मैंने उतना नहीं सोचा था, क्योंकि तब मैं क्रिप्टो वगैरह में नहीं देखा, वेब डेवलपमेंट में नहीं आता था। बट बाद में वापस जब ये सब हुआ 3rd ईयर वगैरह, फिर मैं सोचा कि यार DSA तो नहीं करना है, क्योंकि मेरा DSA में बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि DSA में मुझे इंसेंटिव नहीं मिल रहा था। लाइक मैं रोज़ घिस रहा हूँ, रोज़ मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, बट क्या हो रहा है उससे? क्योंकि मैंने देख रखा था कि जो हमारे सीनियर्स थे, सबसे टॉप DSA वाले लोगों को एप्टीट्यूड और उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी लक बेस्ड था। तो मैं बोला यार इतना लक पे मेरा भरोसा नहीं है, मेरे लक पे इतना तो मैं नहीं कर सकता। तो फिर मैंने छोड़ा, बोला। फिर मैंने तब काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया था कि क्या करना है अभी, DSA करना है या क्रिप्टो करना है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा कि समर हॉलीडेज़ मिले थे हमें, और मेरी इंटर्नशिप भी चल ही रही थी। लाइक एक साल मैंने एक इंटर्नशिप में काम किया था, वो भी रिमोट ही थी, दिल्ली वाली बेस्ड थी। तो फिर मैं बोला कि यार वेब 2 में इतना मज़ा तो नहीं आ रहा है, मतलब हो गया, अभी क्या है बचा है वेब 2 में, कुछ नया नहीं मिल रहा था। फिर वेब 2 में क्या क्या चीज़ें की, लाइक फ्रंट क्या क्या चीज़ें, ओवरऑल चीज़ें क्या क्या सीखी वो बता मुझे। फ्रंट एंड जो तूने सीखी हैं। फ्रंट एंड में मैंने सीखा रिएक्ट और Next.js सीखा एज अ फ्रेमवर्क्स, और अभी मैं डेली बेसिस पर Next.js यूज़ करता हूँ, और सब लोग ही Next.js यूज़ करते हैं, एटलीस्ट Web3 वर्ल्ड में। तो वो सीखा। फिर पाइथन हमें लगा था वो बैंक ऐप के लिए दिल्ली वाले में, तो हमें वहाँ पे फ्लास्क लगा था, क्योंकि AI में जब काम करते हो ना, बैकएंड जब AI वगैरह होता है, LLMs वगैरह, तो फ्लास्क इज़ द बेस्ट चॉइस पाइथन में। तो वो हमने तब सीखा था कि कैसे पाइथन में हम लोग बैकएंड सर्वर बनाते हैं। फिर वो फ्लास्क सीखा। फिर मशीन लर्निंग में और एक KJSOMA वाला हैकाथॉन था, जिसमें हम लोग ने OCR वगैरह सीखा था, कैसे इमेज डिटेक्शन होता है, कैसे। फिर हमारा FYP वगैरह भी चल रहा था, जो प्रोजेक्ट होता है कॉलेज प्रोजेक्ट, उसमें भी हम लोग वही सिमिलर सा कर रहे थे। तो वहाँ से वो फिर पाइथन काफ़ी अच्छे से आने लग गई थी फिर उसकी वजह से। फिर बैकएंड की बात करें, नॉर्मल बैकएंड की, तो Node.js सीखा था। Node.js में हम लोग हो जाता है, Node.js से पूरा बैकएंड हम लिख सकते हैं। कुछ दूसरी 1-2 लाइब्रेरीज़ होती हैं जो कि फिर यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि बना क्या रहे उस पर। और हाँ, इतना ही था। Next.js मेजर 3-4 ही चीज़ें, Next.js, फ्लास्क
Node.js और गिटहब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गिट वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि कोलैबोरेटिव जब टीम बन जाती है ना तो काफ़ी ईजी हो जाता है गिटहब की वजह से। लाइक गिट की वजह से, गिट और गिटहब अलग है, गिट की वजह से काफ़ी ईजी हो जाता है कोलैबोरेशन। लाइक तुम सोलो प्रोजेक्ट बना रहे हो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं गिट की, बट जब एज ए टीम बना रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है गिट। क्योंकि काफ़ी बार ऐसे हुआ है कि हमें पूरे रेपो उड़ाने पड़ गए थे। ओके लाइक गिटहब पे हमने डाला बट कोड में चेंजेस हुए, इसने कुछ और चेंज किया, मैंने कुछ और चेंज किया, मर्ज इशू आ रहे, उड़ाओ। ओके भाई मतलब उड़ाओ इन द सेंस गिटहब पे से उड़ाओ, वापस नया रिपो डालो। तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, स्पेशली 24 आवर या 36 आवर हैकेथॉन्स में। तो उसमें प्रोफिशिएंसी है। ओवरऑल मैं ज़्यादा देख रहा हूँ कि ओवरऑल चीज़ें जो तूने सीखी, लाइक तू खाली बेसिक सीख के गया था, HTML से जावास्क्रिप्ट सीख के गया था, फिर उसके बाद तू हैकेथॉन करते गया और उसके ऊपर सीखते गया जैसे जैसे तेरे को लग रहा है कि भाई ये चीज़ सीखनी चाहिए, ये चीज़ सीखनी चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो ऐसे तूने ओवरऑल सीखा। लाइक तो तुम्हें मतलब लाइक अगर पाथ मैं समझ पा रहा हूँ जो, तो तुम्हें पहले बेसिक सीखना चाहिए कि भाई HTML से जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है, डेवलपमेंट का, या फिर तुम्हें ऐप डेव करना तो फ्लटर क्या होता है, कि बेसिक जो भी है, हाँ क्लॉकलाइन जो भी चीज़ है वो, एंड देन वो हैकेथॉन में कूद जाओ सीधा, कूद जाओ। हाँ करते जाओ यू बैक टू नो, और कनेक्शन बनेगा वो अलग फिर। और एक सवाल, ठीक है, कि लाइक टीम कैसे बनाए? अभी कैसे देख, मेरे क्लास में भी ये चीज़ हुई थी कि भाई टीम ही नहीं बन रही थी। अगर मुझे जाना भी है, ठीक है, कई बार तो कोई आ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं बिगिनर था तो कोई आ नहीं रहा है, और वो सोचेगा भाई जाके क्या मतलब है, क्योंकि उनको तो लगता है DSA से सब कुछ होता है, अगर मैं खुद कर लूँगा तो हो जाएगा मेरा। तो हाउ टू मेक अ टीम, कि भाई कैसे बनाया जाए टीम? तूने कैसे बनाई थी वो बता। फर्स्ट 2 हैकेथॉन्स में मेरी रैंडम टीम्स थी, मतलब मेरे क्लास के ही बंदे थे, बट फर्स्ट में कुछ और टीम थी, सेकंड में कुछ और टीम थी, तो वो भी ट्रायल एंड एरर पे ही बनती है टीम्स भी। तो कि फर्स्ट टीम में तुम्हें लगता है उसको ले लो, जो तुम्हें हाँ ये करने चाहता है तो ले लो, साथ में चल जाओ। लाइक हैकेथॉन में दिख जाता है ना कि ये बंदा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे कितना अच्छे से कर रहा है, फिर मेरी उसके साथ बन रही है या नहीं बन रही है। तो फर्स्ट सेकंड हैकेथॉन में इतनी नहीं बनी थी, लाइक थोड़ा बहुत टीम चेंजेस हुए थे, बट थर्ड फोर्थ हैकेथॉन से मेरी एक टीम बनी थी, जो कि उसमें से 2-3 तो मेरा जो फर्स्ट फ्रेंड बना था कॉलेज में वही मेरे टीम में अब तक है। लाइक सो वो तो हम मेरे क्लोज फ्रेंड्स ही थे 2। एक दूसरा जो ऐप डेवलपर की बात की थी वो हमसे ग्रुप से थोड़ा अलग था, बट वो धीरे धीरे हमारे ग्रुप में आया, क्योंकि उसको भी सिमिलर पैशन था हैकेथॉन्स वगैरह का, उसको भी इतना DSA पसंद नहीं था। तो हाँ, सिमिलर इंटरेस्ट वाले दोस्त ढूंढो जिसको वही करना है जो तुम्हें करना है, मोटा मोटी, कि हैकेथॉन्स में जाना है, फिर डेवलपमेंट करनी है, या फिर जो भी है। और एक है कि आलसी ना हो बस, क्योंकि मैंने बहुत देखा है आलसी होते हैं हैकेथॉन्स में, कभी कभी ऐसा भी हो कि हम सोए ही नहीं है हैकेथॉन्स में, तो वो वाले भी होनी चाहिए कि यार बनाना है तो बनाना है। वो तो ट्रायल एंड एरर होता है, बट बेस्ट थिंग है कि इंटर डिपार्टमेंटल होने से अच्छा अपनी क्लास में ढूंढ लो। अगर अपने क्लास में नहीं मिल रहा है तो अलग बात है कि दूसरे साथ जाओ, क्योंकि काफ़ी सारे डिस्कशंस क्लास में ही होते रहते हैं कि क्या करना है, कैसे बनाना है प्रोजेक्ट, कैसे बनाना है। तो अगर घर पे मीट लेके करते हो अलग बात है, बट हमारा तो क्लास में ही था मेरी पूरी ट्रेन। ईजी होता है बात करना, बाजू जो बैठे तो कर लो भाई बात। तो वो सबसे ईजीएस्ट वे है। बट ऐसे भी होते हैं कॉलेजेस जहाँ पे बहुत लोग नहीं कर रहे होते ना ये सब डेवलपमेंट, DSA वाले होते हैं कॉलेजेस, काफ़ी पीयर ग्रुप नहीं मिल पाता है डेवलपमेंट वाला, तो उसमें हो सकता है कि तुम्हें दूसरे ब्रांचेस में जाके पूछना पड़े, या फिर हैकेथॉन्स में मिल जाएंगे आपको दोस्त। लाइक हैकेथॉन्स में हाँ, और एक बात है कि सिर्फ कोड मत करते रहो, दूसरे लोगों से भी बात करो, दूसरे लोगों से भी देखो कि क्या कर रहे हैं वो लोग और क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हालांकि वो लोग नहीं दिखाएंगे कोड, एग्जैक्टली बताता कोई नहीं है हैकेथॉन में कि लाइक वो 3 डेज़ वाला है ना, होता सबके पास है पर बताता कोई नहीं। तो वही सीन होता है हैकेथॉन्स में। बट एज अ इंडिविजुअल बात कर लो कि ये कोडिंग वोडिंग ठीक है, और क्या कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो, हाँ बस लोगों से जान पहचान बना लो। तो हाँ, टीम फॉर्मेशन के लिए ट्रायल एंड एरर है। 1-2 हैकेथॉन्स में सेम टीम नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हैकेथॉन में जो बनी हो भाई वही पूरी ज़िंदगी रहेगी, ऐसा नहीं होता। 1-2 हैकेथॉन्स के बाद पता चल जाएगा कि किसके साथ आप टीम बना सकते हो, क्योंकि कोडिंग वोडिंग तो सीख लेंगे, बट जो बॉन्डिंग होती है ना बंदे के साथ वो भी बैठनी चाहिए। हाँ वैसे ही। तो इसके बाद लाइक क्या हुआ फिर, लाइक और हैकेथॉन्स जाने लगे कि भाई 4th ईयर में फिर बाद में कुछ ये क्रिप्टो में ही घुस गए, फिर क्या चीज़ थी क्रिप्टो में, फिर क्या चीज़ें करने लगी, मतलब वो एक कोर्स जो तुमने बोला था वो चीज़ कोर्स की तुमने, और कुछ क्या एक्सप्लोर किया, कहाँ पे हैकेथॉन और उसमें गए फिर वो बता थोड़ा। तो हाँ, क्रिप्टो में क्या हुआ था कि मुझे आता था थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट, अब मेरे दोस्त हटने लग गए थे। लाइक हमारा जो टीम था उसमें से बस मैं ही था जो कि DSA नहीं कर रहा था, और उन लोग को इतना इंटरेस्ट नहीं आया था Web3 में जितना मुझे था। तो
तब मैं फिर सोलो हो गया था ऑलमोस्ट, कि अब मैं सोलो करूँगा हैकेथॉन्स इन द सेंस ये वाला जो क्रिप्टो है मैं सोलो परस्यू करूँगा। फिर हाँ, सो ये जब छुट्टियाँ मिली थी, थर्ड ईयर एंड हुआ था उसके बाद, तो फिर मैंने 1-2 कोर्सेज़ किए थे। एक ही कोर्स किया था ये, बस समझने के लिए कि हो क्या रहा है। फिर पता चला सॉलिडिटी नाम की कुछ चीज़ होती है। सॉलिडिटी इज़ अ न्यू लैंग्वेज जो कि क्रिप्टो में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। क्रिप्टो वाला एंगल बताऊँ पूरा, Web3 कैसे वर्क करता है। तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारे चेन्स होते हैं। बिटकॉइन एक चेन है, इथेरियम एक चेन है, ऐसे काफ़ी सारी चेन्स हैं। उसके ऊपर कोडिंग कैसी होती है, तो ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉकचेन इज़ मेड ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट है प्रोग्राम जिसमें डिपॉजिट कर सकते हैं पैसा, जिसमें से विड्रॉ कर सकते हैं पैसा। ये है लॉजिक, ये होता है कोड। अब ये कोड लिखा जाता है सॉलिडिटी में। इथेरियम अगर चेन है, लाइक चेन टू चेन डिपेंड करता है। सोलाना का कुछ और है, सोलाना में रस्ट में लिखा जाता है, इथेरियम में सॉलिडिटी में लिखा जाता है। बट रस्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बिगिनर, तो मैं वहाँ पे गया नहीं। मैं देखा सॉलिडिटी थोड़ा ईजी है, जावास्क्रिप्ट से थोड़ा मिलता जुलता है, तो मैंने सॉलिडिटी स्टार्ट किया। सॉलिडिटी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें काफ़ी C++ जावा उसके जैसा है। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स हम लिखते हैं, कोड लिखते हैं और डाल देते हैं ब्लॉकचेन पे कि ये कोड है, ये मेरा प्रोग्राम है जिसमें तुम पैसा डाल सकते हो, जिसमें तुम पैसा निकाल सकते हो। अब ये मैंने ब्लॉकचेन पे डाला, फिर तू एज अ यूज़र उसको यूज़ कर सकता है। कुछ भी प्रोग्राम में लिखा हो, तो जैसे ये प्रोग्राम है विड्रॉ, तो तू अपना डिपॉजिट कर सकता है पैसे, अपने विड्रॉ कर सकता है पैसे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया। वैसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स भी लिखे जाते हैं ब्लॉकचेन पे, बट ये थोड़ा ईजियर एग्जाम्पल था। तो ये हो गया। फिर मैंने सॉलिडिटी सीखी थोड़ी बहुत कि कैसे होती है लैंग्वेज वगैरह। 1 महीना शायद मैंने लिया होगा सीखने में कि Web3 कैसे वर्क करता है वो सब। फिर मैं गया था डेवफोलियो पे, मैंने हैकेथॉन्स देखना स्टार्ट कर दिए थे कि क्या अभी देखते हैं, बनाते हैं, कुछ समझ में आ जाएगा सब। फिर डेवफोलियो पे एक हैकेथॉन मिला था, ऑनलाइन वाला था। मोस्टली क्रिप्टो के ऑनलाइन हैकेथॉन्स होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि घर पे बैठे बैठे तुम बना सकते हो, और इसमें सोलो भी बना सकते हो, टीम भी ले सकते हो, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। सो मैंने फर्स्ट हैकेथॉन में मैं बना ही नहीं पाया कुछ। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थे, सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहे थे कि इसमें बनाना क्या है, क्यों बनाना है, ये सब वो सब। सो फर्स्ट हैकेथॉन में मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाया हैकेथॉन। वो कुछ मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं था शो करने के लिए, तो फर्स्ट हैकेथॉन तो हम नहीं मानते। बट फिर सेकंड हैकेथॉन था, एक ईथ ग्लोबल करके एक कंपनी है जो कि ऑर्गेनाइज़ करती है हैकेथॉन्स, बड़े काफ़ी बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइज़ करती है। और उनका एक हैकेथॉन था, ईथ सुपर हैक था उनका शायद, जितने याद आ रहा है। तो उसमें मुझे ना, मैंने क्या किया कि देख सोलो तो नहीं होने वाला ये, फर्स्ट हैकेथॉन में मुझे चले गया था। फिर मैंने मेरे दोस्तों को पूछा कि कोई है क्या जो क्रिप्टो में है हमारे कॉलेज में से, क्योंकि मैं इतने स्टूडेंट्स या फिर जूनियर्स के साथ मेरा इतना कनेक्शन था नहीं, बट मेरे जो दोस्त थे उनका था कमिटीज़ से वगैरह। तो मैंने पूछा, तो उसने 2-3 लोगों का नाम दिया मुझे। उसमें से 1-2 लोगों को मैंने अभी रीच आउट किया कि मुझे ये हैकेथॉन में जाना है, क्या एज ए टीम आ सकते हो क्या। जूनियर्स थे वो लोग, क्योंकि मेरे लेवल का तो कोई था नहीं, लाइक मेरे इसमें ब्रांच में या फिर मेरे ईयर में। तो क्योंकि वही था, प्लेसमेंट्स का सीज़न चल रहा था, कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं था क्रिप्टो डेवलपमेंट करने में, तो जूनियर्स को मैंने पकड़ा। फिर 1-2 जूनियर्स ने बोला कि नहीं DSA है या फिर जो भी है दूसरा है। बट एक बंदा था जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस था उसको क्रिप्टो में, मेरे से भी थोड़ा सा ज़्यादा, तो भाविक नाम है उसका। तो फिर वो मेरा बन गया था टीममेट फर्स्ट हैकेथॉन के लिए सुपर हैक में। फिर सुपर हैक में हम लोग ने बनाया था एक AI और क्रिप्टो का मर्ज करके एक ये बनाया था, चैटबॉट नहीं कह सकते, एक प्लेटफॉर्म था जो कि एजेंट था बेसिकली, जो कि ट्रांजैक्शंस कर सकते थे तुम। जैसे अगर तूने मुझे बोला कि नेचुरल लैंग्वेज में कि इतना इथेरियम भेजो शांतनु को, तो बस तुम लोग लिख दो, वो ट्रांजैक्शन बना के ट्रांजैक्शन सेंड कर देगा। तो वैसा एक AI बना था सुपर हैक में, तो उससे हमें थोड़ा बहुत मिला था। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्रिप्टो की, उनके प्राइस फुल होते हैं 2 लाख 3 लाख $। ओ भाई साहब, 2 लाख 3 लाख $। हाँ, मतलब 50 लाख 60 लाख 80 लाख। $1 लाख होता है 80 लाख रुपए। $1 लाख 80 लाख रुपए होता है। $3 लाख कितना होता है? 324, 2 करोड़ 40 लाख रुपए $। भाई साहब, 1 लाख आ जाएगा भाई। हाँ, हमें पहले तो लगा है 1 लाख 2 लाख है, ठीक है। फिर USD देखा हमने आगे, भाई साहब फिर तो मोटिवेशन आ गया जो
फिर उन्होंने बनाया फिर उनके प्राइजेस कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइजेस होते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है 1 लाख 1.5 लाख ऐसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, मिनिमम $5,000 $2,000 $10,000 ऐसे प्राइजेस रहते हैं। सो वो थोड़ा हमें, और उसमें कैसा होता है क्रिप्टो हैकाथॉन्स में कि स्पॉन्सर्स होते हैं बहुत सारे, जिन्होंने अपना अपना थोड़ा बहुत पैसा डाल के बड़ा सा पूल बनाया होता है। अब उन स्पॉन्सर्स के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं कि हमें एक्सपेक्टेड है तुम ये बनाओ, उन्होंने दिया होता है, प्रॉपर दिया होता है, सब रिसोर्सेज वगैरह सब वो लोग दिए होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि हम नए हैं, क्रिप्टो नया स्पेस है, तो उन्होंने खुद के रिसोर्सेज सारे दिए हुए रहते हैं। तो बस तुम वो रिसोर्सेज फॉलो करो, उनके बारे में तुम सब जान लो और फिर प्रोजेक्ट बना लो, हो जाएगा। तो वो थोड़ा अच्छा लगता है कि वो खुद से ट्राई कर रहे हैं, लाइक खुद से इंसेंटिवाइज कर रहे हैं बच्चों को, या फिर स्टूडेंट्स, या फिर बड़े बड़े लोग भी आते हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स आते हैं। तो उनको इंसेंटिवाइज करते हैं कि बनाओ यार, हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ बनाओ, जिससे कि हमारे प्लेटफॉर्म का भी डेवलपमेंट हो जाए और तुम लोग को भी पैसा मिल जाए, इंसेंटिव मिला जो भी है। और फिर जॉब ऑफर्स भी होते हैं उनके, कभी कभी मैंने देखा है कि पोजीशंस ओपन होते हैं तो उन लोग ले लेते हैं हैकाथॉन्स के थ्रू। तो कूल, फिर वो एक है। तो फिर सुपर हैक में हम लोग को यहाँ पे एक तो ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता ईथ ग्लोबल के हैकाथॉन्स में। यहाँ पे होता है टॉप 10 वो लोग सेलेक्ट करते हैं, जो कि ईथ ग्लोबल ने सिलेक्ट किए होते हैं, इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये टॉप 10 जो है वो ईथ वाले लोगों ने, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, वो लोग सिलेक्ट करते हैं उन प्रोजेक्ट जिनको अच्छे लगते हैं, उनको फिर कुछ $500 या फिर $1,000 वो ईथ वाले दे देते हैं, और जो कंपनी के प्राइजेस मिले वो अलग। ओके। तो फिर वैसे हम लोग तो नहीं हो पाए फर्स्ट 10 में उस हैकाथॉन में, सुपर हैक में, बट हम लोग को प्राइजेस मिले थे। 2-3 स्पॉन्सर्स थे, उन लोग को हम लोग ने इंटीग्रेट किया था। AI के लिए एक स्पॉन्सर था जिसका AI हम लोग ने यूज़ किया था। फिर एक ट्रांजैक्शन बनाने के लिए कोई दूसरा स्पॉन्सर था, तो उसका वॉलेट वगैरह हम लोग ने यूज़ करके, उसकी कुछ चीज़ें यूज़ करके बनाया था प्रोजेक्ट। तो ये क्वालिफिकेशन फैक्टर होता है कि तुम हमारा कुछ यूज़ करो, वो देखते हैं कोड, लिटरली हर एक कोड जाके देखते हैं कि हमारा कहाँ यूज़ हुआ है। तो काफ़ी मतलब स्क्रूटिनी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू Web2 की। लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं होते वहाँ पे, हर एक कंपनी देखती है हर एक प्रोजेक्ट की कैसा है क्या है। तो हम लोग को $1,000 कुछ मिले थे उसमें से। ओ भाई 1500 या $100,000 मिले थे, जो कि अगर देखा जाए INR में कन्वर्ट करके तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। हाँ, तो फिर हमें पता चला कि भाई यहाँ पे पैसा तो बहुत है Web3 में, तो वो एंगल हमें मिला। तो फिर वो एक काफ़ी बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था कि है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। फिर हम लोग ढूंढते गए हैकाथॉन्स। फिर हम लोग नेक्स्ट गए नहीं थे हम लोग, एक दूसरा ईद का कुछ ऐसे ऑनलाइन हैकाथॉन था जिसमें हम लोग ने कुछ और बनाया था, अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट वहाँ पे भी हमें लाइक $2,500 मिले थे। ओके। एज ए टीम $2,500। भाई साहब वाह, तुम तो छाप रहे हो भाई साहब। हाँ, तो फिर वहाँ से फिर हो गया, फिर वो सब। फिर हम लोग मेजर इवेंट था ईद बैंकॉक गए थे हम लोग। तो ईद बैंकॉक क्या था, ऑफलाइन इवेंट था, वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है आपको, आने जाने का खर्चा वो नहीं दे पाएंगे, खुद से आना है, खुद से जाना है। तो वो काफ़ी मेजर था, बट सिंस हम लोग ने थोड़ा बहुत जीत रखा था, थोड़े बहुत पैसे थे हमारे पास, तो बोले चल ठीक है जाते हैं, वहाँ पे कनेक्शंस बनेंगे वो सब। तो फिर ईद बैंकॉक में काफ़ी मज़ा आया। वहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि जो हमारे फर्स्ट हैकाथॉन का प्रोजेक्ट था सुपर हैक वाला, जो AI वाला वो था, वही हम लोग ने वहाँ पे और डेवलप किया था, क्योंकि वैसे सिमिलर प्रॉब्लम स्टूडेंट मिले हमें कि कंपनीज़ को चाहिए था कि ऐसा कुछ बनाओ। तो फिर इनफैक्ट अभी भी काफ़ी है वो जिस पे हम काम कर रहे हैं, बट वो बताता हूँ। बट इसमें हाँ, तो वहाँ पे हम लोग ने बिल्ड किया उस पर। बट ईद बैंकॉक में साइडली हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाया, क्योंकि काफ़ी अच्छे लोग आए थे वहाँ पे, मतलब इन्वेस्टर्स भी आए थे, फिर बड़े बड़े इंजीनियर्स भी आए थे, और सेम हैकाथॉन में सब सारे सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि तो बहुत बड़ा है तो तुझे अलग कुछ है, जैसे बड़े लोगों का अलग है, छोटे लोगों का अलग, ऐसा कुछ नहीं था, सबका सेम प्लेटफॉर्म था। तो उसमें शायद हमें $100-200 ही मिले थे, ज़्यादा नहीं मिल पाए थे, बट ठीक है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। फिर दूसरे कंट्री, मेरा फर्स्ट विज़िट आउट ऑफ इंडिया वो था, ट्रैवल था, जो कि मैंने किया था। तो यस, दिस इज़ द क्रिप्टो जर्नी। फिर यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न ही है, हैकाथॉन्स करो, बिल्ड करो चीज़ें, फिर पता चलते क्या है। और क्रिप्टो इतना न्यू स्पेस है ना, तो यूट्यूब वीडियो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है इस पर। लाइक कोई कंपनी है जिसके खुद के वीडियोस पे 500-600 व्यूज़ है बस। हाँ, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा SDK कैसे काम करता है, वो हमें डालना है। उस पर 500-600 व्यूज़ है, 2 लाइक है उस पर, एक मेरा और एक मेरे टीममेट का। तो हाँ, इतना पॉपुलर नहीं है, कंपनीज इतने पॉपुलर नहीं है, तो उनके मेजर सोर्स ऑफ
नॉलेज है उनका डॉक्स, जो कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से बनाए होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो हमारे रिसोर्सेज ही है जो है डेवलपर के पास, तो हमें वो अच्छे से लिखना है, तो वो काफ़ी अच्छे से लिखते हैं। इंटीग्रेट करना काफ़ी सिंपल होता है, गिवन दैट तुम्हें पता हो कि तुम कर क्या रहे हो, कैसे इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए बेसिक वेब 2 नॉलेज तो ज़रूरी होती है काफ़ी। वो बेसिक वेब 3 का नॉलेज था वो तुझे फ्री कोड कैंप से मिल गया, लाइक वो 24 आवर्स से। वहाँ से मिल गया। फिर आपने देन अपग्रेड करते करते हाँ, फिर मैंने कुछ ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं देखा था वीडियो कि 2 घंटे का वीडियो, हाँ, बस वो एक 30 घंटे का है पर वो वीडियो। बट उसे सीखने में बहुत हाँ बट हाँ सीखने काफ़ी मिला है, बट लोग पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते। ये कंप्लीट तूने पूरा हाँ मैंने किया था मतलब जितना मुझे चाहिए था कि मैं ये देखूं, क्योंकि इनिशियली वो थोड़ा वेब 2 बता रहा था जो कि मैंने स्किप कर दिया, उतना तो मुझे आता था। तो फिर जो सॉलिडिटी वाला पार्ट है या फिर दोनों मर्ज कैसे होते हैं, सॉलिडिटी कैसे मर्ज होता है विथ नॉर्मल वेब डेवलपमेंट, तो वो वाला पार्ट था, उससे भी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हो गई थी। फिर वही यूज़ करके हम लोग ने हैकाथॉन उसमें बिल्ड किया था। फिर वहाँ पे ही हमें लोग मिले थे काफ़ी, फिर चिल होता है भाई, कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है वेब 3 की। मतलब बूमर लोग होते हैं ना जो बड़े बड़े एज में बड़े होते हैं, वो अभी है नहीं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी है, तो जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं वो भी मैक्स टू मैक्स 30 साल 35-40 ये होगा मैक्स टू मैक्स। तो मतलब लोग भी काफ़ी एंटरटेनिंग थे वहाँ पे कम्युनिटी में भी, और ये सब, और काफ़ी ओपन कम्युनिटी है। जैसे गिटहब के भी जो रिपोज वगैरह होते हैं ना, वो सबके ओपन ही होते हैं मोस्टली, कोई कुछ बात नहीं है, क्योंकि सबको चाहिए कि भाई करो बिल्ड करो इस पर, कुछ इनोवेशन लाओ, इस पर कुछ नया लाओ। और वेब 2 को हो गए काफ़ी टाइम, वेब 2 को 50 साल 60 साल, तो उसमें जो भी होना था अब तक हो ही चुका है। अभी AI जो नया आया है वो काम है अभी वेब 2 में, बट वेब 2 एज अ वेब डेवलपमेंट की बात की है तो कुछ नया है नहीं उसमें, कुछ नया तुम नहीं कर सकते हो अभी, बट क्रिप्टो में है काफ़ी कुछ। वेब 2 बेस है वेब 3 का। हाँ लाइक यू हैव टू लर्न वेब 2 फिर Yes, वेब yes, 3 तुम कर सकते हो। क्योंकि एट द एंड जो यूज़र है जैसे नॉर्मल कोई भी, वो कहाँ जाए, वो वेबसाइट पे ही तो जाने वाला है, वेबसाइट तो आपको बनानी ही पड़ेगी, वो ही उसका इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है ना, तो वो थोड़ी ना जाके डायरेक्टली सॉलिडिटी कोड से इंटरेक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स देखेगा कि हाँ भाई कुछ होगा तो वो आएगा ही नहीं। हाँ वो भाई जीपे मार देगा भाई, कौन क्यों करो भाई ब्लॉकचेन में, जीपे ले ले तू। तो हाँ, तो फिर यही एक थोड़ा सा ब्लॉकिंग फैक्टर भी है कि अगर बेटर टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट कर रही हैं फाइनेंस के मामले में तो एटलीस्ट, तो फिर क्यों आएगा कोई क्रिप्टो में। बट क्रिप्टो अभी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक फाइनेंस वाला पार्ट है, ट्रेडिंग वाला पार्ट जहाँ पे पैसे कमा रहे लोग, और एक हो गया डेवलपमेंट वाला पार्ट जिससे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं नए नए, प्राइवेसी के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, वही है। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे कि मतलब इसके बाद क्या वाला कि हैकेथॉन हो गया, ठीक है, तो इस हैकेथॉन में तुझे मतलब तेरा जो था जिससे तूने अभी लाइक जॉब क्रैक की है तो वो मिल गया था इस हैकेथॉन में, कहीं और हैकेथॉन से मिला तुझे, क्या चीज़ मिली? हाँ वो एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट था हमने जो बिल्ड किया था बैंकॉक वाला, वो मैंने क्या था कि मैंने ग्रुप्स ढूंढे थे कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स, बेस करके एक चेन है जो कि इथेरियम पे बेस्ड चेन है, वो मैं बताता हूँ। बट उस चेन का एक ग्रुप था, इंडिया बेस्ड ग्रुप था, एक्चुअली मुंबई बेस्ड था या इंडिया बेस्ड था, FBI नाम था उसका। फुल फॉर्म तो नहीं पता, आज तक नहीं पता चला, बट FBI ग्रुप था जिसके अंदर काफ़ी लोग थे, मतलब 1000-2000 लोग थे उस ग्रुप में। और फिर मैंने मेरा प्रोजेक्ट डाल दिया ऐसे कि ये देखो मैंने ये बनाया, उसका कुछ डेवफोलियो का लिंक दे दिया, यहाँ पे जाके और इन्फॉर्मेशन देख लो, और एक ब्रीफ समरी दे दी कि ये ऐप ये करता है। तो वो लोगों को पसंद आया, वहाँ पे 1-2 लोगों ने लाइक वाइक किया। फिर एक बंदे ने मुझे रीच आउट किया कि यार ये मैंने ऐप देखा तेरा, हमें पसंद आया, लाइक हम भी सिमिलर सा कुछ बिल्ड कर रहे हैं, AI और क्रिप्टो को लेके मर्ज कर रहे हैं कुछ, तो क्या तू इंटरेस्टेड है हमारे साथ काम करने में? तो फिर मैं बोला वाह ये तो अच्छी बात होगी कि यार खुद से ही मुझे रीच आउट हो गया। पोस्ट डालिया तुझे रीच आउट मिल गया भाई। हाँ। तो पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है, यस मतलब हाँ तुम लोग काम करो, डालते रहो बस यहाँ वहाँ। लिंक्डइन पे मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि क्रिप्टो वाले लोग इतना है नहीं लिंक्डइन, उनका चलता है ट्विटर या फिर टेलीग्राम। ट्विटर टेलीग्राम ही चलता है उनका, तो ट्विटर पे मैंने डाल रखे हैं 2-3 प्रोजेक्ट्स। फिर मैंने लिंक्डइन पे भी डाले थे, बट वो विंस वगैरह ही डाले हैं बस ऐसे ही कि वाह हम लोग जीते, ये वो एक्साइटेड टू शेयर दैट। तो वो क्या बोल, लिंक्डइन पे ज़्यादा आता है कि भाई प्लेसमेंट लग गई ब्रो, मैं यहाँ पे जीत गया bro। एक्साइटेड टू शेयर दैट, फिर कुछ भी रैंडम चीज़ें भी डालते रहते भाई, 2 कदम चले, एक्साइटेड टू शेयर दैट आई हैव मेड 2 लीप्स ऑफ फेथ, कुछ भी तो डाले थे प्रोजेक्ट, तो उसने मुझे रीच आउट किया।
कि ऐसा ऐसा है। फिर उसने एज ए इंटर्न मुझे हायर कर लिया। ओके, क्या स्टाइपेंड दे रहा था वो मुझे? वो मुझे दे रहा था $200 दे रहा था, ओ भाई ठीक है, जो कि कम ही है वैसे तो। 16,000 रुपये। हाँ इतना हाँ। पहले जीत चुका है प्राइस बोल, तो हाँ तो कम ही लगेगा, हाँ, पर ठीक हाँ। है, एज इंटर्न थी काम करना। तो पर मंथ 2 मंथ किया $200। फिर उसको काम पसंद आया मेरा, और स्टार्टअप में काफ़ी अब उसी ने मुझे जॉब ऑफर दिया जिसमें अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, वही बंदा है वो। तो वो है फाउंडर है टेक्निकली वो, और उसको क्रिप्टो में हो गया 5-6 साल हो गया अभी, तो काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा है। और तो उसने मुझे हायर कर लिया। फिर उसने मुझे बताया कि लाइक हमें स्टार्टअप माइंडसेट वाला ही कोई बंदा चाहिए। लाइक ऐसा नहीं होगा कि 9 to 5 जॉब है तेरा, तो कभी भी काम कर सकता है, कभी भी कर सकता है, बस ये है कि काम हो जाना चाहिए और तुझे इनिशिएटिव लेना आना चाहिए कि तुझे क्या ऐड करना है। सो वो स्किल्स आए मेरे हैकाथॉन से, कि हैकाथॉन में खुद से प्रोजेक्ट हम बनाते थे, हम खुद से सोचते थे कि यूज़र को क्या पसंद है। तो वहाँ पे मेरा आया था कि हाँ मैं खुद से बना सकता हूँ, मुझे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक मुझे बस एक रोड मैप दे दो कि ये प्रोजेक्ट है हमारा और ऐसा ऐसा कुछ करना है, तो फिर मैं खुद से सब ढूंढ के डॉक्स वगैरह पढ़ के मैं बना लूँगा। तो फिर वो एक इम्पॉर्टेंट स्किल थी जो मेरी आई थी हैकाथॉन्स के थ्रू, वो उसको पसंद आई काफ़ी। फिर हाँ वहाँ से हम लोग ने एक प्रोजेक्ट बनाया, जैविन करके है, Javin.ai, अभी भी तुम सर्च कर सकते हो। सो दैट इज़ आवर क्रिप्टो पोर्टल, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ने ऐड किया कि चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी जैसे आपको पता होगा, बट फॉर Web3 वर्ल्ड है। कि अभी क्या है प्रॉब्लम कि जो चैटबॉट्स हैं, LLM बेस्ड चैटबॉट्स हैं, उनको बस इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है, फिर जो भी है लैंग्वेज समझ में आती है, स्ट्रिंग ऑफ वर्ड, स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स। बट द थिंग इज़ ब्लॉकचेन इज़ लाइक अ ग्राफ, एक ब्लॉक कनेक्टेड है दूसरे ब्लॉक से। सो LLM ब्लॉकचेन नहीं समझ पाता है फ़िलहाल, उसको नहीं पता ब्लॉकचेन क्या है, वो खुद जाके ब्लॉक्स स्कैन नहीं कर सकता है वो सब। सो हमने एजेंट बनाया था जो कि ये कर सके। लाइक हमने उस एजेंट को ऐसे टूल्स दे रखे थे जो कि वो डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे जाके चीज़ें कर सकता है, जो कि चैट जीपीटी नहीं कर सकता अभी। सो वो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था। फिर 1-2 लोगों जैसे सेंटिएंट करके एक वेबसाइट है, वो क्या करता है ऐसे बहुत सारे एजेंट्स को साथ में लाता है, एग्रीगेटर टाइप है, उनके प्लेटफॉर्म पे तुझे काफ़ी सारे एजेंट मिल जाएंगे। उसमें से जैविन हमारा एक एजेंट उन्होंने डाल रखा था, तो हमें 100,000 क्वेरीज आए थे जैविन को, हमारे सर्वर्स ब्लास्ट में लगे थे। वर्सल हमें भेज रहा था बिल भाई $200, $300, $400 का, क्योंकि हमने वर्सल पे। फिर जीपीटी हमें बिल भेज रहा था कि यार तुम लोग हमारे क्रेडिट्स यूज़ करो, इतने हो गए इतने हो गए। हर 5वें दिन में क्रेडिट्स ख़त्म हो रहे थे हमारे, हम $2-3 हज़ार डॉलर्स के क्रेडिट्स डाल रहे हैं चैट जीपीटी में। तो हाँ काफ़ी फटा था वो प्रोडक्ट, और वो तो चल ही रहा है। फिर अभी हम लोग दूसरा एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, एक ऐप पे काम कर रहे हैं, रिसर्च पेपर डूम स्क्रॉलिंग वाला ऐप। जैसे तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, कंटेंट है इन शॉर्ट्स, पता है न्यूज़ वाला 60 वर्ड्स में न्यूज़ दे देता है, हम 60 वर्ड में रिसर्च पेपर दे रहे हैं। तो रादर देन स्क्रॉलिंग समथिंग एल्स जो कि किसी काम का नहीं है, दूसरे सेकंड भूल जाने वाले हो आप। एक रील देखा, दूसरे सेकंड में वो भूल गए सारा रील के बारे में। उससे अच्छा तुम रिसर्च पेपर स्क्रॉल करो, पता कर सकते हो कि नया क्या चल रहा है रिसर्च मार्केट में। तुम्हारे जो भी टॉपिक्स में पसंद है वो सिलेक्ट करो, उसके रिसर्च पेपर आ जाएंगे, शॉर्ट समरी आ जाएगा। तुम्हें अगर इसके बारे में और देखना है तो 2 तरीके, या तो पेपर देखो या फिर चैट करो पेपर के साथ, जो भी क्वेश्चन होंगे सीधा क्वेश्चन डालो, वो हमें दे देगा, आंसर दे देगा उसी पेपर से रिलेटेड। सो ये भी काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को। ये हम लोग लॉन्च करने वाले हैं 1-2 दिन में। रेडी है ऐप, प्ले स्टोर पे डाल रखा है, ऐप स्टोर पे डाल रखा है। प्ले स्टोर पे सिर्फ वो बचा है उसका वेरिफिकेशन, लाइव हो जाएगा। फेनमैन नाम है, FEYNMAN, फेनमैन ऐप है। वो भी काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को। फिर वही है, फिर जैसे अभी तो देखा कि डायरेक्ट ऐप पे हो गया हम लोग शिफ्ट। हमें कुछ नहीं आता ऐप का, मुझे रिएक्ट नेटिव में हम लोग ने बनाया, क्योंकि 2 डेवलपर्स हैं हम लोग, फाउंडिंग डेवलपर्स, तो दोनों भी वेब डेवलपमेंट की है। और उसकी स्टोरी क्या है कि मेरी जो फर्स्ट इंटर्नशिप लगी थी वो मुझे रेफरल दिया था मेरे दोस्त ने। वो पहले वहाँ पे 2 महीने किया उसने, फिर उसने रेफरल दिया कि उसने पूछा कि कौन है और दूसरा इंटर्नशिप वाले ने, उसने मुझे मेरा नाम दे दिया। फिर मैंने किया वहाँ पे 1 साल। फिर उसको काफ़ी लाइक वो मुझे मिला था रेफरल उसकी वजह से फर्स्ट इंटर्नशिप। फिर जब ये मेरे बॉस ने पूछा कि कोई है क्या और, तो मैंने उसका नाम दे दिया मेरे दोस्त का, तो फिर उसको मिला जॉब। फिर अब लोग अभी हम सेम जॉब कर रहे हैं। सो वो ये है कि थोड़ा आ जाता है मिल के, थोड़ा अच्छे कर्म भी करते रहो मिल जाएंगे कभी ना कभी फल उसका भी। तो अभी मतलब यहाँ पे फुल टाइम हो गया? हाँ यहाँ पे फुल टाइम है। क्या दे रहे फिर? क्या दे रहे? अभी है टोटल पैकेज है $20,000 का ईयरली, नाइस। और बेस है 12,000
तो हाँ एवरी मंथ $1,000 कर रहा है अभी, छाप रहा है महीने का। कह सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि इन हैंड तो मुझे 12,000 ही है, मतलब 1,000 पर मंथ। 80 हाँ, तो 87-86 कुछ चल रहा है। बट जो दूसरा कंपोनेंट है कंपनी के, शेयर्स तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी पब्लिक कंपनी है नहीं, बट क्रिप्टो में कैसे होता है कि टोकन रिलीज़ करते हैं। कोई भी कंपनी होती है उसके टोकन रिलीज़ होता है, और वो टोकन जिस दिन रिलीज़ हो दूसरे दिन से तो उसकी ट्रेडिंग या फिर बिक्री कर सकता है, जो कि ट्रेडिशनल स्टॉक्स में नहीं कर सकता। तू तेरा 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, 3 साल के बाद ही तू उसको बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि मैं चाहे तो रख सकता हूँ इसको। और अगर अभी यू हैव अ शेयर ऑफ कंपनी, तो शेयर हाँ, मिल रहा है yes. कुछ ना कुछ हर बार। Yes. हाँ, guess what? तो ये बढ़िया है भाई, क्योंकि तू प्रोडक्ट बना रहा है तो शेयर हाँ, मिलना चाहिए। हाँ। That's nice. अब ये शेयर कितना अच्छा करेगा वो हाथ में भी मेरी ही है, हाँ, मतलब जितना अच्छा करेगा उतना हाँ, तेरे को उतना share मेरी अच्छा कंपनी ग्रो करेगी और हाँ, उतना। तेरा overall तो फिर ये इंसेंटिव भी है मेरे पास कि अगर मेरे पैसे मुझे बढ़ाने हैं तो लाइक मैं किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, तेरे कंपनी के खुद के पैसे नहीं, मेरे ही पैसे बढ़ने वाले हैं एट द एंड। तो अगर वो भी एक tokens बढ़ गए तो हाँ पैसे बढ़ेंगे। हाँ, सही तो बात। टोकन का प्राइस बढ़ गया तो फिर हो सकता है मिलियन हो जाए टोकन का हाँ। प्राइस, हो सकता है कुछ ना हो। क्या पता शांतनु But- भाई करोड़पति बन जाए। नहीं, इतना तो मैं नहीं सोचा हूँ, बट ठीक है, मतलब तो शांतनु इज लाइक ये फ्लाइट खरीदना मेरे को, चल खाली कर। मैं जाऊँगा दुकान में कि ये गाड़ी ला, हाँ चल। भाई कितने का है, कितने का है, वो चाहे क्या बोलता है दुकान। गाड़ी नहीं दुकान कितने का है? नहीं, हाँ, हो सकता है क्रिप्टो में हो सकता है, क्योंकि मेरे दोस्त भी एक्चुअली लाइक वो भाई पता नहीं ड्रॉप लाइक कुछ तो होता है ना उसमें एयर ड्रॉप वगैरह। हाँ। सो इज़ लाइक वो क्रेजीली एयर ड्रॉप करता है, मतलब वो बहुत करता है, मतलब हम भी नहीं कर सकते इतना तो वो बहुत करता है। उसमें वो है कि मतलब कम लगते हैं, बहुत ज़्यादा लगते जब भारी भरकम उसको लगता है। तो इज़ लाइक एक उसका वॉलेट भी हैक हो गया था बीच में अभी, तो उसका 4 लाख 4.5 लाख रुपये उड़ गया सीधा। तो बोलता है भाई मेरा वॉलेट हैक हो गया। तो मैं बोला भाई साहब बढ़िया, मैं उससे बोला 4.5 लाख आया हो गया। मैं बोला भाई बढ़िया भाई। तो वो बोलता है क्या बढ़िया भाई, तू मेरा 4.5 लाख गया उसमें, मैं बोला तुझे 4.5 लाख बनाया भाई क्रिप्टो से, वो बड़ी बात है मेरे लिए भाई। तुझे वो हैक हो गया तो जा दे, तो ठीक है अभी नसीब तेरे, और तूने बनाया वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि 4.5 लाख बनाया तूने। एयरड्रॉप आर लाइक IPO। हाँ नसीब तो नसीब ऐसा। IPO होता है, लिस्टिंग हो गया, अच्छा तेरे खाते में आ गया तो आ गया, करना ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है जॉब में? हाँ अभी तो ये तो ऐप का एक हो गया जो अभी मैं स्प्रिंट, ये ऐप तो हम लोग ने लाइक 1 महीने में बनाया होगा, ओके। तो काफ़ी फास्ट चीज़ें चल रही है, लाइक फास्ट करना पड़ता है काम। अभी हम काम कर रहे हैं एक सोलाना एक है, उसके लिए हम लोग सिमिलर जाविन का सिमिलर एक कर रहे हैं, बट एडवांस वर्जन जाविन से, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकता है। जैसे कि जैसे एज ए ट्रेडर तुझे कोई स्टॉक्स खरीदने हैं तो तू क्या करता है, पहले रिसर्च करता है कि ये स्टॉक्स की कंपनी क्या करती है, फिर ये स्टॉक्स कैसे, फिर तो स्टॉक्स अगर नया है मार्केट में तो तुझे पता नहीं कि स्टॉक्स बाय कैसे करूँ, कहाँ से बाय करूँ, क्यों बाय करूँ, कितने बाय करूँ, वो सारी चीज़ें हमारा AI कर ले। लाइक तू बस बोल दे कि मुझे ये शेयर्स बाय करने हैं, इतने पैसे है मेरे पास, तू बता। मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे ये बाय करना है। अब वो सारा रिसर्च करेगा, पहले देखेगा कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है बाय करने के लिए, फिर देखेगा तेरे पास वो करेंसी है क्या। एक ब्लॉकचेन में काफ़ी सारे टोकन्स होते हैं, स्वैप्स वगैरह करने पड़ते हैं एक टोकन से दूसरे टोकन में। सो वो सब पोर्टफोलियो देखता है कि तेरे पास ठीक है 100 USDC कॉइन्स है, बट तुझे ये कॉइन्स नहीं लगेंगे, तुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है अगर, तो हमें लगेगा सबसे ज़्यादा। भाई सॉरी भाई, ट्रेडिंग की बात करने लग गए, भड़क गया भाई ये। इसी ने शायद लिए होंगे पैसे, बट ठीक है। तो कहाँ था मैं? स्वैप करना पड़ता है। हाँ, तो वो सारी चीज़ें वो कर देगा, लाइक तुम्हारा मैनुअली काम नहीं करना, हाँ। अपना हो जाएगा। बस तुम्हें 2-3 बटन क्लिक करना है, खत्म। जा रहे भाई, जा रहे, सॉरी, गैंग वॉर हो रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है, ओके नाइस। फ्लेक्सिबल टाइम्स है, कभी भी काम करो, और मीटिंग्स होते रहते हैं, ऑन रिमोट जॉब ही है। अभी अगर एम्प्लॉयज़ हमारे बढ़े तो हम सोचेंगे कि ऑफिस ले लें बेंगलोर में ही, और फिर मुझे जाना पड़ेगा शायद वहाँ पे बेंगलोर में, बट अभी तो चल रहा है घर से। लाइक जितना देर दोस्त कमा रहे उतना तो बना ही रहा है, मतलब ऐसा ही नहीं कि हाँ कि एकदम मतलब हाँ, तो बढ़िया है, नाइस, ठीक है। मतलब गलत डिसीजन तो नहीं था, गलत डिसीजन नहीं था। हाँ अभी उतना मैं नहीं कमा रहा हूँ शायद, नहीं हाँ, But ठीक है, मतलब नॉर्मल से तो अबाव कमा रहा है। और अभी मेरे जो टीममेट्स हैं, जो दूसरे 3 लोग थे, उसमें से एक एडलवाइस में है, एक अपोलो मैनेजमेंट में है, और एक ओरेकल में। तो उनका तो भी इतना ही होता है, लाख रुपए पगार ही तो होता है। लाख उनका भी बेस उतना ही है ऑलमोस्ट, लाइक 80-90 तो बट द थिंग इज़ फिर उनका
आई थिंक उनको पसंद होगा उनका जॉब, बोलते तो हैं, बट मुझे तो यही पसंद है भाई, मुझे नहीं बैठना 9 to 5। बट यहाँ पे तेरे को ऐसे चिल करने में लगेगा, अभी रिमोट जॉब है भाई, ठीक है, तो भाई मतलब फिर तो तू खाना ही बना सकता है, तो कुछ भी कर सकता है, बाहर राउंड भी मारने जा सकता है, लाइक खाली काम होना चाहिए, तेरा ये है ना मेन, कि भाई इतने दिन में काम 2 बजे कर या कभी भी कर, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, बस काम कर ले। हाँ मतलब काम हो जाए, जो कि हो रहा है, मतलब अगर तेरा मेंटेलिटी वैसा ही है काम का ही, तो फिर ऐसा कुछ अलग से बताने नहीं पड़ता है, मैनेजर लेवल पे करना नहीं पड़ता कि ओके मेरी कंपनी ऐसे सोच के मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि कुछ ना, क्योंकि इनिशियल है ना भाई, तू फाउंडर जैसा ही हो गया, तू ज़्यादा मांगेगा तो ज़्यादा देगे भी देखो, कि भाई तू बना रहा है, तेरे को देगे, तू बोलेगा भाई मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए, तो हाँ ले भाई, लेगी, तू बना रहा है, इम्पोर्टेंट हूँ मैं, हाँ तू बना, तू नहीं लॉन्च किया 1-2 प्रोडक्ट, तो भाई हाँ तो यस थोड़ा इम्पोर्टेंस भी मिलता है। हमें भी कुछ गाइड करते रहिएगा, ताकि हम थोड़ा पैसा बना पाए हमारे जीवन में ठीक है, तो दैट्स डन फॉर दिस वीडियो। हमने बहुत सारी बातें कर ली, लाइक हैकेथॉन्स की बातें की, ओवरऑल बहुत सारी बातें की, ठीक है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा, और अगर तुम्हें सीखने मिला है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शांतनु का तुम्हें लिंक्डइन जो ये यूज़ नहीं करता हो तुम्हें नीचे मिल जाएगा क्विकर दे दूँगा, ठीक है, नीचे तुम्हें, मैंने ज़्यादा देखा है भाई, जो भी क्रिप्टो में ज़्यादा होता है क्विकर में ज़्यादा फॉलो करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्रिप्टो में एलोन मस्क है, हाँ ऊपर नीचे कर देता पूरा, ठीक है, तो दैट्स डन एंड बाय, इससे ही बाय कर दिया।